नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल दोस्तों और आरआरबी, एलपी और टेक एग्जाम दोस्तों जो 2024 में होने को हैं, इन्हीं सब की दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर सीटिंग अरेंजमेंट यानी क्रम एवं बैठने की व्यवस्था यानी सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया जाए। तो दोस्तों इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। उस पार्ट 1 में 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखे हैं। और दोस्तों आज हम लोग दोस्तों उसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 4 बजे होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट हैं। इन सारे क्लासों का हल सहित नोट्स भी आपको हमारे ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो फुल बुक आपको अच्छी क्वालिटी में दोस्तों हमारे ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चों का डिमांड था सर वाईसीटी रीजनिंग 2024 का बुक प्रोवाइड किया जाए, वो मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। मैथ का कुछ बच्चों का कमेंट आया तो सर मैं बता दूं दोस्तों कि मैथ का भी मैंने बुक प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग जिन बच्चों को देखना है तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के वो बुकें जाके प्राप्त कर ले। मैथ, साइंस और जीके, जीएस का और दोस्तों और यहाँ पे रीजनिंग का इन सारी बुकों का पीडीएफ वहां पे अवेलेबल कर दिया गया है। तो जिन बच्चों को आवश्यकता हो तो वो जाकर के पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन 28 नंबर है, लेकिन यहाँ पे हमको पहला क्वेश्चन 31 नंबर पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 28 नंबर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई हमारे एक व्यूअर का कमेंट था कि सर क्वेश्चन नंबर 28 समझ में नहीं आया है, उसको वापस से अगली वीडियो में समझा दिया जाए। तो दोस्तों मैं 28 नंबर वाले क्वेश्चन को वापस से फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा और इसके बाद हम लोग सीधा 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 28 नंबर क्वेश्चन में दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि पी क्यू आर एस टी यू वी किसी दीवार पर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो देखिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो मतलब दोस्तों किधर के लिए बैठेंगे, ऊपर के लिए ओर मुंह करके बैठेंगे। देखिए कितने सारे लोग हैं, 3 3 6 7 लोग हैं। तो यहाँ पे जब 7 लोग हैं तो हमने 7 लाइनें बना लिया, उत्तर के लिए 7 लोगों को मुंह करके हमने खड़ा कर दिया। देखिए कितने हो गए, 4 हो गए, ये 5 हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। साथ में दोस्तों अभी हम एक और बना लेते हैं क्योंकि अभी हमारा कई सारे डायग्राम बना के चलते हैं, कोई एक डायग्राम हमारा राइट हो जाएगा। देखिए दूसरा डायग्राम हमने ये बना लिया और फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अभी हम और देखेंगे कहाँ पे बनाते हैं क्या। यहां से देख लीजिएगा 7 हमने ये बना दिया, 7 लोगों को फिर बिठा दिया और एक डायग्राम अभी और बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर था तो देखिए हमने सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, इस जगह पे दिया गया है, कहा गया कि आर इसके दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए आर को जहां कहीं भी हम बैठाएंगे वो एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठ जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम एस के दाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे हम एस को बिठा देते हैं, इस एस का दायां किधर जाएगा, अपने दाएं बाएं के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए जब उत्तर की ओर मुंह करेंगे तो इसका मतलब दायां इसका इधर हो जाएगा और बायां इसका इधर हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इसका इधर हो जाएगा, इसका इस व्यक्ति का, ठीक है ना। तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे तो इसका दाएं यानी कि आर जो बैठेगा इसके तुरंत बगल दाएं बैठेगा, ठीक बगल में बैठेगा, ठीक बगल में आर इस जगह पे दाएं इस जगह पे आ जाएगा। देखिए हमने इस जगह पे आर को बिठा दिया, ठीक है ना। तो अब बात आगे समझ लीजिएगा दोस्तों, ये दायां बायां था इसलिए हमने इसको हटा दिया, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब कह रहा आर जो है इसके दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, कह रहा क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। अब देखिए इसके ठीक बगल में देखिए हमने इस जगह बिठा दिया है और यहां भी तो बैठ सकते, देखिए एस आर इस जगह बैठ सकता है और देखेंगे तो एस और आर हमारा इस जगह पे भी बैठ जाएगा। तो जैसे इस जगह पे आप बिठाएंगे, अब देखिए आगे एक बात ये कही है कि हाँ अब देखिए
अब ये वाला डायग्राम इसलिए नहीं हो पाएगा, देखिए आगे इसने कहा कि क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। देखिए पंक्ति के किसी एक सिरे पर हम क्यू को बिठाएंगे। देखिए या तो इस सिरे पे बैठेगा या तो इस सिरे पे बैठेगा, तो अब इस जगह पे अगर क्यू को बिठाएंगे तो इस जगह पे तो गलत हो जाएगा, पंक्ति के सिरे पे नहीं आ रहा, तो ये वाला डायग्राम तो हमारा गलत हो गया। अब देखिए क्यू हो सकता है दोस्तों क्यू हमारा इधर आ जाए, हो सकता है क्यू हमारा दोस्तों इसमें हम क्यू को इधर करे दे रहे हैं। देखिए एक वाले डायग्राम में हमने क्यू को इस सिरे पे बिठा दिया, एक डायग्राम पे हमने क्यू को इस सिरे पे बिठा दिया। अब आगे देख लेते हैं, फिर कह रहा है जो टी के ठीक बगल में है, यानी कि जो क्यू है वो टी के ठीक बगल में है। देखिए टी के ठीक बगल में है, तो टी के ठीक बगल में देखिए हमने ये कर दिया और टी के ठीक बगल में हमने इसको ये कर दिया। अब कह रहा है टी के ठीक बगल में है, फिर कह रहा वी जो है टी और यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। कह रहा वी जहां कहीं भी बैठेगा, देखिए हमने वी को इस जगह बिठा दिया, कह रहा वी जहां कहीं भी बैठेगा वी के और यू के दोनों के ठीक बगल में बैठेगा। देखिए वी जो बैठा, देखिए टी के ठीक बगल में बैठा और दोस्तों किसके ठीक बगल में बैठेगा, यू के ठीक बगल में बैठेगा, तो हमने यू को इधर बिठा दिया। अब अगर दोस्तों देख लीजिएगा, अब इस जगह पे तो ये नहीं बन पाएगा। अब देखिए इस जगह पे तो हमारा टी जो है यू के तो ठीक बगल में हो जाएगा, अगर वी बनाएंगे तो वी के मतलब ये टी के ठीक बगल में, अगर इस जगह पे वी बनाएंगे, इस जगह पे वी, लेकिन इसके बगल में कहां हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये डायग्राम हमारा सेकंड भी गलत हो गया। अब देखिए अब बचा क्या, अब कह रहा है ठीक बगल में है वी और टी, वी टी और यू दोनों के ठीक बगल में बैठा, इस पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए ये पंक्ति का दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल सही ठीक बैठा है। फिर आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो व्यक्ति पंक्ति के दोनों सिरे पर बैठे हैं। देखिए अब यहाँ पे कितने सारे व्यक्तियों का नाम लिया गया था, पी क्यू आर एस टी यू वी। देखिए हमने क्या क्या बना लिया, पी व्यक्ति नहीं है तो पी व्यक्ति को इस जगह बना देंगे। देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी, अब सारे हो गए। तो कह रहा इसके सिरे पर कौन दो व्यक्ति बैठे हैं, पंक्ति के सिरे में एक क्यू बैठा है और एक कौन बैठा है, पी बैठा, तो पी और क्यू बैठे हैं। देखिए पी और क्यू यहाँ पे हमारा सी पे दिया गया है, तो हमारा 28 का दोस्तों सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना आया हो तो आप मुझे वापस से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को फिर भी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम रह जा रही हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके आप जब देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और देख लीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा है कि एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, पंक्ति है उसमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं और कह रहा और सभी के मुख उत्तर की ओर है। देखिए सभी व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर है, देखिए हमने ये सब बना दिया, इन सबका मुंह जो भी बैठेगा दोस्तों उत्तर की ओर बैठेगा। कह रहा जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए जी और के को जहां कहीं भी हम बिठाएंगे उसमें जी और के बीच में केवल कह रहा एक व्यक्ति बैठा है। तो देख लीजिएगा अगर हम यहाँ पे कहीं मान लें ये जी और के, देखिए हमने के ये मान लिया और जी हमने इस जगह पे मान लिया, इसके बीच में कह रहा एक व्यक्ति बैठेगा, तो हमने देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति को बिठा दिया, तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ जाएगा। अब आगे कह रहा जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। फिर कहा आई जो है जे के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अब कह रहा आई को जहां कहीं भी हम बैठाएंगे, आई को जहां कहीं भी बैठाएंगे, आई के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, जे। देखिए आई हम जहां कहीं भी बिठाएंगे तो भाई हम ऐसा करते हैं आई को यहां कहीं बिठा देते हैं, आई के क्या कह रहा आई जो है जे के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, जे के दाईं ओर। देखिए जे का दाया किधर हो जाएगा, जे का अगर दाया देखेंगे तो जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहां पे अगर देखा जाए ये जे का दाया, देखिए अगर हम जे को इस जगह पे बिठा दें, इस जगह पे हमने किसको बिठा दिया, जे को इस जगह बिठा दिया, तो जे का बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर के लिए हो जाएगा। तो यही कहा है आई जो होगा जे के दाईं और तीसरे स्थान पर है। देखिए दाईं और तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक ये हो जाएगा, दो ये हो जाएगा और तीसरा हमारा इस जगह पे आई आ जाएगा। ठीक है, आई जो है जे के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अब कह रहा है एच जो है जी के दाईं और ठीक बगल में है। कह रहा एच जो जहां कहीं भी होगा, एच जी के, देखिए ये इसने बताया ना, एच जो होगा जी के दाईं ओर ठीक बगल में है, जी के दाईं ओर ठीक बगल में। देखिए जी का दायां अगर आप यहां से देखेंगे तो जी का दायां इधर ही तो आएगा, ठीक बगल में इस जगह पे कौन हो जाएगा, इस जगह पे हमारा एच हो जाएगा। हमने यहाँ पे एच बना दिया। ठीक है, अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा और आगे क्या कह रहा है, एच जो हो जाएगा जी के दाईं ओर ठीक बगल में है, जी के दाईं ओर ठीक बगल में हमने बना दिया है।
कह रहा है आई और के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए आई हमारा ये है और के बीच कितने, ठीक 4 लोग बैठे हैं। तो देखिए आई और के बीच ठीक 4 लोग बैठे हैं। देखिए आई हमारा ये हो जाएगा और यहाँ पे के, देखिए आई और के बीच हमारे कह रहा है कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। तो देखिए आई और के बीच अगर हम देखेंगे तो 4 लोग बिठा देंगे। तो यहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई और के बीच 4 लोग बैठे हैं। तो देखिए अगर इस जगह पे हम मान लें यहाँ पे आई, यहाँ पे हमने एक व्यक्ति को ये बिठा दिया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, और 3 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो इस जगह पे हमारा ये हम बना देते हैं दोस्तों, 4 बना देते हैं। ठीक है, इस जगह पे आई और के बीच कह रहा है ना। तो वापस से ऐसा देखिएगा यहाँ पे m और k, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, अभी इसको हटाइए, आई और के बीच कह रहा है 4 व्यक्ति बैठे, तो अभी इनको हटाइए। आई और के बीच में हम कितने लोगों को बिठा देंगे, 4 लोगों को बिठा देंगे। तो आई और के बीच में यहाँ पे 4 लोग बैठेंगे। देखिए आई और के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए इस जगह पे हम 4 लोगों को बनाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 लोग, एक हमने और बना दिया। देखिए 4 लोग हो गए आई और के बीच में, आई और के बीच में 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। तो इसने कहा ना कि आई और के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कह रहा एम जो है के बाईं और दूसरे स्थान पर है। एम जहां कहीं भी बैठेगा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठेगा। के का बायां इधर जाएगा तो इस जगह पे आ जाएगा एम, भाई आ जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे एम आ जाएगा। एम जो हो जाएगा वो के बाईं और दूसरे स्थान है। देखिए के का दायां इधर हो जाएगा, के का बायां इधर हो जाएगा, तो 1 2 दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे एम आ जाएगा। हमने एम बना दिया। एम जो है कह रहा है एम जहां कहीं बैठेगा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठेगा। यदि उपरोक्त के अतिरिक्त पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, अब कह रहा है यदि उपरोक्त के अतिरिक्त और व्यक्ति इसमें कोई नहीं बैठा है, तो कह रहा बताइए कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या अगर आप काउंट करेंगे, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। टोटल कितने लोग व्यक्ति बैठे हैं, कुल व्यक्ति को अगर देखें तो कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे दोस्तों, कुल व्यक्ति हमारे 12 व्यक्ति बैठे हैं। तो 12 देख लीजिएगा दिया गया डी पे, तो 31 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के कुल 88 मोबाइल फोन हैं, जिन्हें एक मोबाइल स्टोर में एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करके रखा गया है। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाएं सिरे से 47वें स्थान पर है। देख लीजिएगा अगर यहां से हम एक ये पंक्ति बना दें और इस पंक्ति में कह रहा है ये बायां सिरा होता है, ये इधर दायां सिरा होता है। देखिए ये कौन सा सिरा होता है, ये होता है दायां सिरा होता है, और ये होता है दोस्तों बायां सिरा होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बायां सिरा बोलेंगे। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे के दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ये के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाएं सिरे से 47वें स्थान पर है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 47वें स्थान पर मान लीजिएगा यहाँ पे आ गया, ये 47वें स्थान पर के ब्रांड का मोबाइल हो गया। फिर कह रहा है एम ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के दाएं सिरे से 34वें स्थान पर है। तो देखिए यहां से अगर देखेंगे तो 34वें स्थान पर कौन आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा एम ब्रांड का मोबाइल, और कौन से स्थान पर रहेगा, 34वें स्थान पर रहेगा। अब कहा है के और एम ब्रांड के मोबाइल के बीच कितने मोबाइल हैं। देखिए के और एम के बीच यहाँ पे कह रहा इस बीच में कितने मोबाइल हैं, बस इसमें बताना है हमको, इस बीच में कितने मोबाइल बचे हैं, ठीक है ना, ये बात बतानी है। तो देखिए अब यहाँ पे टोटल मोबाइल कितने बताए गए हैं, 88। इस 88 मोबाइल में हम ये 47 प्लस का 34 जोड़ दें, और जोड़ने के बाद दोस्तों जब इसको घटावेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 4 11 की 1 आ जाएगा, 4 3 7 1 8 81 आ जाएगा। 81 से दोस्तों जब 88 से 81 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 7 मोबाइल हमारे इस बीच में बचे होंगे। 7 दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे, तो यानी कि 32 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 32 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगला देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन,
और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 33 नंबर नहीं दिया गया है, यहाँ पे सीधा हमारा 34 नंबर दे दिया गया है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले ही पार्ट में बता रखा है, इस क्वेश्चन में या इस पेपर में दोस्तों, इस चैप्टर में कह लीजिएगा, इस क्वेश्चन चैप्टर में दोस्तों क्या है ना कि क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस यानी इनका जो सीरियल नंबर दिया गया है वो बहुत मिस्टेक दिया गया है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बस आप सीरियल नंबर पे थोड़ा सा विशेष मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी मैं 150 नंबर पढ़ाऊंगा, उसके बाद हो सकता है 300 नंबर शुरू हो जाए, फिर हो सकता है सीधा 400 में पहुंच जाए। तो इनका सीरियल नंबर सीक्वेंस इनका जो है सीरियल नंबर का वो गलत दिया गया है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, और देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किसी एक पंक्ति में व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा हम यहाँ पे उत्तर की ओर मुंह करके बिठा देंगे। चलिए यहाँ पे हमने ये बिठा दिया। अब आगे दोस्तों देखिए पंक्ति के उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, कहा गया जो बी है वो ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जहां कहीं भी बी बैठेगा वो ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठेगा। ई के दाईं ओर दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे कहीं ई मान लें, ई का दाया देख लीजिएगा, ये सब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, देख लीजिएगा हमने ई को इस जगह बिठाया, तो ई का अब देखिए दाया इधर हो जाएगा और बाया इधर हो जाएगा। इसने क्या कहा, ई के दाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है कौन, बी। देखिए चौथे स्थान पर एक ये हो जाएगा, दो ये हो जाएगा, तीन ये हो जाएगा, और चौथा स्थान हमारा हो जाएगा इस जगह पे बी बैठा है। कौन बैठाएगा दोस्तों, बी बैठेगा, यानी कि चौथे स्थान पर। तो हमने चौथे स्थान पर बी को बिठा दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहा है, चौथे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है जो सी जहां बैठेगा वो बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठेगा। अब देखिए बी का दाया आगे ही जाएगा इधर, और तीसरे स्थान पर कौन बैठा, सी बैठा है। देखिए एक स्थान हो जाएगा, दो स्थान हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर बी के दाईं और तीसरे स्थान पर इस जगह पे सी बैठा। तो इस जगह पे देखिए हमने सी को बिठा दिया। अब देखिए भाई हमने इस जगह पे सी को बिठा दिया। अब आगे और देख लीजिए, आगे क्या कह रहा है, बी सी जो है बी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब कह रहा ए जहां कहीं बैठेगा वो ई के बाईं और छठे स्थान पर बैठेगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ई के बाईं और छठे स्थान पर ए बैठेगा। देखिए एक हो गया, बाया इसके घर जाएगा। अब ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, और आगे बढ़ा दीजिएगा इसको, ये पांच हो गया, और दोस्तों ये छठा स्थान पे इस जगह पे हमारा ए आ जाएगा। कौन आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पे ए आ जाएगा। तो देखिए कितने हो गए, तीन दो पांच, यानी कि छठे स्थान पर हमारा ये बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। अब और आगे देख लीजिएगा, लेते हैं यहाँ पे ए जो है ई के बाईं और छठे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा सी और डी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। सी और डी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। देखिए सी हमारा ये है, और डी कह रहा सी और डी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब इसमें कहा है जो सी होगा, सी और डी, देखिए सी और डी के बीच में कह रहा है केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए बात समझिएगा ध्यान से, अगर सी और डी, अब डी को अगर इधर लाएंगे तो कह रहा सी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ऑलरेडी दो व्यक्ति इस जगह बैठे हैं, तो डी को इस जगह बिठाएंगे, तो पहले से इस जगह पे बी बैठा, तो इधर तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों हम आगे इसको ले जाएंगे। देखिए दो व्यक्ति बिठा देंगे, एक व्यक्ति ये बैठ जाएगा, एक व्यक्ति ये बैठ जाएगा, और एक व्यक्ति हम यहाँ पे सी और डी, इस जगह पे हम डी मान लेते हैं इस बिंदु को। तभी तो दोस्तों देख लीजिएगा इस जगह पे दो व्यक्ति बैठ जाएंगे, सी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठ जाएंगे। अब कह रहा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो कह रहा बैठे हुए व्यक्ति, उसमें पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, और ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया। तो टोटल कितने हो गए, कुल व्यक्ति कितने हो गए, कुल व्यक्तियों की संख्या अगर देखें तो कुल व्यक्ति हमारे यहाँ पे 17 हो गए। 17 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 34 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर, और 35 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिनों होती है। अब कह रहा क्यू की परीक्षा गुरुवार को है, आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति ही परीक्षा है। आर की परीक्षा पी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। मंगलवार को किसकी परीक्षा है।
देखिए दोस्तों, एक ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक थोड़ा सा छोटा सा चार्ट बना लीजिएगा। कहां से शुरुआत हो रही है दोस्तों, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक की शुरुआत हो रही है। तो देखिए ध्यान से, हमने इस जगह पे सोम लिख दिया, सोमवार हो गया। इस जगह पे हमने मंगलवार लिख दिया, सोमवार मंगलवार, फिर आगे लिख दिया दोस्तों हमने बुधवार लिख दिया, सोम मंगल बुध, और यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बृहस्पतिवार लिख दिया, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, और फिर यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया दोस्तों शुक्रवार। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अब और क्या बता दिया गया, देख लीजिए ध्यान से। ये हम एक क्या बना रहे हैं दोस्तों, ये एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आसान तरीके से हल कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आसानी से हमारा हल भी हो जाएगा। देखिए कितने नाम दिए गए हैं, 5 लोगों के नाम दिए गए हैं। पी दिया गया है, क्यू दिया गया है, आर दिया गया है, एस दिया गया है और दोस्तों टी दिया गया है। तो अब बस दोस्तों ये हमारा देखिए चार्ट बनके तैयार हो गया है। अब देखिए बारी बारी से हम क्या काम करेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा है हम सेम उसी प्रकार से काम कर देंगे। देख लीजिएगा ये चार्ट हमारा तैयार हो रहा है दोस्तों। और अब देखिए चार्ट तो हमारा बन गया, अब यहां से भी आप ड्रा कर दीजिएगा, ये लाइनों को ड्रा कर दीजिए, तो ये सबके लिए अलग अलग हमारा बन जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हमने चार्ट ड्रा कर लिया। अब देखिए सबसे पहले इसने ये बात बताई है, क्यू की परीक्षा गुरुवार को है। देखिए क्यू की परीक्षा कौन से दिन हो जाएगी दोस्तों, गुरुवार को है। गुरुवार दोस्तों बोलते हैं किसको, बृहस्पतिवार को ही दोस्तों गुरुवार बोला जाता है। तो इस जगह पे आप बृहस्पतिवार मत लिख करके गुरुवार आप लिख दीजिएगा, बात वही है दोस्तों। हमने चलिए यहाँ पे गुरुवार लिख दिया। करा क्यू की परीक्षा, देखिए क्यू की परीक्षा गुरुवार को है। देखिए क्यू की परीक्षा गुरुवार को है, तो इस जगह पे हमने टिक कर दिया और इस जगह पे अन्य सभी जगहों पे हमने कट कर दिया, क्रॉस मार दिया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या कहा है, कह रहा आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। देखिए आर हमारा ये है, एस हमारा ये है, तो कह रहा आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अब एक व्यक्ति की परीक्षा कहां पे हो जाएगी अभी हम देख लेंगे। देखिए आर और एस, देखिए आर और एस अगर देखेंगे तो हमारा आर इस जगह पे बन सकता है, देखिए आर हमारा इस जगह पे बन सकता है। देखिए ध्यान समझना, आर हमारा इस जगह बन सकता है और एस हमारा इस जगह बन सकता है। तभी तो आर और एस के बीच में एक लोगों की परीक्षा यहां पे हो जाएगी, ठीक है ना। आर और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा, तो बीच में हम देखिए अभी इस जगह पे मान लेते हैं आर की है, इस जगह पे एस की मान लेते हैं। एक तो कंडीशन ये बन सकता है, दूसरा कंडीशन हमारा आर और एस का क्या बन सकता है, देख लीजिएगा आर हमारा इस जगह पे भी बन सकता है और एस हमारा यहाँ पे ये इस जगह पे यहाँ पे हमारा एस बन सकता है। देखिए ये कंडीशन भी बन सकती है। और देखिए कोई कंडीशन और आर और एस में बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों अब आगे समझ लीजिएगा, फिर आगे कह रहा आर की परीक्षा पी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले हुई है। अब देखिए कह रहा आर की जो परीक्षा होगी वो पी के परीक्षा से एक दिन पहले होगी। तो देखिए तो यहां पे अगर देखेंगे आर की परीक्षा, देखिए आर की परीक्षा जो हो जाएगी, देखिए अगर इनको आप लेके चलेंगे, पहले बात समझना, ये और ये सिरे को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे कह रहा आर की जो परीक्षा होगी वो पी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले होगी। देखिए पी की परीक्षा इस जगह पे होगी, तभी तो एक दिन पहले आर की परीक्षा होगी, तो इस जगह पे तो बनेगा नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी बन चुका है गुरुवार में। तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, पी की परीक्षा यहाँ पे मंगलवार को होगी, इस जगह पे मंगलवार की परीक्षा होगी। देखिए ये हमारा सही बन जाएगा डायग्राम, इनको आप हटा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पी की परीक्षा मंगलवार को हो जाएगी, तभी तो मंगलवार से एक दिन पहले आर की परीक्षा हो जाएगी। और देखिए आर और एस, देखिए यहाँ पे हम एस की परीक्षा यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे हमने आर और एस ही लिख दिया है, यहाँ पे हमको टिक लगाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए लगा देते हैं इस जगह पे। देखिए आर की परीक्षा यहाँ पे हो गई और एस की परीक्षा इस जगह पे हो गई। अब देखिए इनको सबको हम कट कर देते हैं यहां से, देख लीजिएगा। अब बचा हमारा क्या, देखिए ये भी सब कट हो गया। अभी कितने लोग बच रहे हैं दोस्तों, सिंगल एक लोग बच रहा है दोस्तों। अब देखिए इस एक लोग की परीक्षा कहां पे होगी, देखिए इसमें इसकी परीक्षा हो गई, सोमवार के दिन आर की हो गई है, मंगलवार के दिन पी की हो गई है, बुधवार के दिन हमारी एस की हो गई है, गुरुवार के दिन हमारी क्यू की हो गई है, शुक्रवार के दिन अभी किसी की नहीं है, तो इस जगह पे हमारी टी की हो जाएगी। तो जब इस जगह पे टी की हो जाएगी, अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है दोस्तों, अब बस उसी का जवाब दे दीजिए। करा मंगलवार को किसकी परीक्षा थी, देखिए मंगलवार को हमारी पी की परीक्षा थी, तो पी दिया गया है दोस्तों बी ऑप्शन पे। तो 35 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 35 के बाद दोस्तों लोग 36 नंबर देखेंगे और 36 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा, सबसे पहले कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं,
देख लीजिएगा यहाँ पे हम उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति बना देते हैं। देख लीजिएगा हमने ये पंक्ति बना दिया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा उत्तर की ओर मुंह करके, देखिए हमने ये उत्तर के लिए 2-3 बना दिया, ये हो गया। अभी और आप बनाना चाहें तो और 1-2 डायग्राम बना लीजिएगा, कोई एक डायग्राम तुम्हारा राइट बनेगा ना, ठीक। अभी एक और बना लेते हैं। देखिए आप डायग्राम बनाने से मत घबराइए कि हम बहुत सारे बना ले रहे हैं, इनमें सभी सब कट जाएंगे, कुछ अब बचेगा लास्ट में हमारा एक ही, ठीक है ना। अब आप देख लीजिएगा, जब कई सारे डायग्राम बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और बड़ी आसानी से आप लोग डायग्राम मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया, इस पे कहा यह गया है कि कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, कहा गया है कि बी जो होगा वो जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब देखिए जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, जी के बाईं ओर, तो यहां पे कहीं अगर हम जी को बना लेते हैं, देख लीजिएगा इस जगह पे कहीं मान लीजिएगा जी है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर दोस्तों देख लीजिएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। इस जगह पे हमने बी बना दिया। जी के बाईं ओर, देखिए जी के बाईं ओर हमने चौथे स्थान पर बी को बना दिया। अच्छा ये हो गया। हो सकता है अभी यहाँ पे इस प्रकार से बन जाए, देखिए यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो देख लीजिएगा ये हमारा मान लीजिएगा जी है और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और चौथे स्थान पर हो सकता है बी इस जगह पे आ जाए, ठीक है ना। चलिए अभी और आगे हम देख लेते हैं, अभी डायग्राम बना बचा के रखते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है, ठीक है। अब एक कह रहा है कि एफ जो है सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, सी के दाईं ओर एफ हमारा चौथे स्थान पर है, सी के दाईं ओर। अब देखिए सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर हमारा कौन है, सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर हमारा एफ है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सी के दाईं ओर, तो देखिए सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर देख लीजिएगा, बात समझना, हो सकता है हम सी को यहाँ पे बिठा दें, पहले बात समझना, सी को मान लीजिएगा हम यहाँ पे बिठा दें, यहाँ पे बिठा दें, सी के दाईं और चौथे स्थान पर 1 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। तो इस जगह पे कौन आ जाएगा, सी के दाईं और चौथे स्थान पर हमारा एफ आ जाएगा, इस जगह पे ऐसे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहां से हमने इसमें इस जगह से बनाया है तो हम मान लीजिएगा इस जगह से हम सी को इस जगह पे मान लेते हैं, सी के दाईं और चौथे स्थान पर 3 1 4 हमारा यहाँ पे बन जाएगा, इस जगह पे कौन आ जाएगा, हमारा एफ आ जाएगा। और अगर बनाएंगे तीसरा डायग्राम भी लेके बनाएंगे तो सी इधर बना दीजिएगा। देखिए चलिए इसमें भी बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिएगा जी था और ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था और यहाँ पे हमारा मान लीजिएगा 3 था और ये चौथा इसको ही मान लेते हैं। देखिए सी में हमने इसको माना है, फिर इसको माना है, अब इसके बाद हम जस्ट इसी के बगल वाला सी को इसको मान लेते हैं। अब यहाँ से चौथा 1, ये 2, ये 3 और चौथा इस जगह पे हमारा एफ आ जाएगा। ये ऐसे हो गया, 3 डायग्राम हम लेके चल रहे हैं। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब कह रहा एफ जो है सी के दाईं और चौथे स्थान पर और के बाईं और दूसरे स्थान पर। अब देखिए के बाईं और दूसरे स्थान पर है, के बाईं और दूसरे स्थान पर सी है। तो देखिए के बाईं ओर, तो इसका मतलब दोस्तों हम देख लीजिएगा के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, हमने बता रखा है जब यहाँ पे और शब्द लगा हो तो और शब्द का मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी कि और शब्द का मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पे और के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि एफ जो है सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, लेकिन एफ जो है सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है और के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए यानी कि एफ यानी नजदीक वाले, मतलब और शब्द का मतलब हमने बता रखा है कि दूर वाले लेटर से संबंध होता है। दूर वाले लेटर हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा एफ है, तो यानी कि अब यहाँ पे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिएगा के हम इस जगह पे मान लें और बीच में हमने यहाँ पे एक ये मान लिया, तभी तो इसके दूसरे स्थान पर 1 2, दूसरे स्थान पर ये आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम इसको के यहाँ पे मान ले, तभी तो दूसरे स्थान पर मान लीजिएगा ये आ जाएगा और यहाँ भी एक मान ले तो के यहाँ पे दूसरे स्थान पर ये मान लीजिएगा ये आ गया। अच्छा अब आगे देख लेते हैं, अब आगे हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इतनी सी बात हो गई। अब आगे दोस्तों देखेंगे तो के बाईं और दूसरे स्थान पर है, जो ए के दाईं और 5वें स्थान पर है। अब देखिए जो ए के दाईं और 5वें स्थान पर है, तो यानी कौन दोस्तों, जो लगा है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये के से संबंध ये हो जाएगा, के वाला जो लेटर होगा वो ए के दाईं और 5वें स्थान पर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारा अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बन जाएगा सी और यहाँ पे दोस्तों जी और डी, और देखिए 5वें स्थान पर है
तो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे हम ए इधर मान ले, ए इस जगह पे मान ले, बात समझना पहले, सी और जी के बीच हमने ए इसको माना, ए के दाईं और पांचवें स्थान पर देख लीजिए, दायां इधर जाएगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि ए हम इस जगह पे मान ले 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। अब यहां से दोस्तों देख लीजिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4, देखिए ये इस जगह पे तो हम ए को नहीं बिठा पाएंगे, इस जगह पहले ही जी बैठा है, तो 1 2 3 4 5 इस जगह पे बैठाएंगे, नहीं बैठा पाएंगे, तो ये तो हमारा डायग्राम गलत हो गया। अब बचे हमारे ये दो डायग्राम, इन्हीं दो डायग्रामों में से कोई एक डायग्राम हमारा राइट बनेगा जाकर के, ए के दाईं और पांचवें स्थान पर है। फिर कह रहा है डी जो होगा वो के या बी में से किसी के भी ठीक बगल में नहीं है। कह रहा डी जहां कहीं भी बैठेगा, अब बात समझना, कह रहा डी को जहां कहीं बिठाएंगे वो के और बी के किसी के भी बगल में नहीं बैठेगा। के और किसके दोस्तों, बी के। देखिए डी को ना तो हम इस जगह बिठाएंगे, ना तो इस जगह बिठाएंगे, ना तो इस जगह पे बिठाएंगे, और ना तो इस जगह बिठाएंगे। इसका मतलब ये एक जगह बच रही है, इस जगह पे हम डी को बिठा देंगे, इस जगह पे डी को बिठाएंगे तभी तो। अब देखिए यहाँ पे के बगल में इधर नहीं होगा और बी के बगल में तो ऑलरेडी भर चुका है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे ना तो बी के बगल में, बी के बगल में तो ये ऑलरेडी पहले ही भरे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिएगा डी को इस जगह पे आप बिठा सकते हैं, डी को हमने यहाँ बिठा दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी के ठीक बगल में नहीं है। अब कह रहा है जे और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जे और ए के बीच। दोस्तों देख लीजिएगा जे कहाँ हो, जे और ए के बीच। देखिए यहाँ पे अगर हम जे माने, जे किधर मानेंगे आप, देखिए अगर जे मानेंगे 1 2 3, जे और जे अगर हो सकता है, आप देखिए जे इधर भी मान सकते हैं और जे इधर भी मान सकते हैं। देखिए 1 2 3 जे और ए के बीच में कहा है, तो देखिए हम जे यहाँ पे मान लेते हैं, इस जगह पे 1 2 3, तभी जे और ए के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएंगे, जे और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। फिर कह रहा है जे और के, अब देखिए यहाँ पे जे और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो ए यहाँ पे कहाँ है, ए यहाँ पे है, तो 1 2 3, तो इस जगह पे आप जे इस जगह पे मान लीजिएगा, इस जगह पे हमने जे मान लिया। अब आगे दोस्तों देखेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में जे और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जे और के दोनों पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं। देखिए जे और के पंक्ति के दोनों सिरे पे, यहाँ पे तो पंक्ति के सिरे पे नहीं जे बैठा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। पहले वाले डायग्राम पे दोस्तों जो हमारा जे और के पंक्ति के दोनों सिरे पे बैठे हैं, ठीक हमने बैठा दिया। फिर कह रहा जी जो है सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, जी जहां कहीं बैठेगा सी के दाईं और दूसरे स्थान पर, जे कहीं बैठेगा सी के दाईं और दूसरे स्थान पर। देखिए जी जहां कहीं बैठेगा सी के दाईं और दूसरे स्थान पर, देखिए ये सी के दाईं और दूसरे स्थान पर जी हो रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा दूसरे स्थान पर है, यदि पंक्ति में उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 हमारा दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 36 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के 6 डिब्बे डाइनिंग टेबल पर एक पंक्ति में रखे गए हैं। टॉफियों का डिब्बा किसी एक सिरे पर है, टॉफियों के डिब्बे और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डिब्बे गए हैं। आइसक्रीम के डिब्बे को टॉफी वाले डिब्बे या फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा गया है। कुकीज और पैनकेक के डिब्बों को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया है। निम्न में से कौन सा डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया है, ये बात हमको बतानी है दोस्तों। ये हमारा ग्रुप डी 2022 का लेटेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे। मान लीजिएगा टेबल है ये, और इस टेबल में यहाँ से देख लेते हैं, देखिए ये हमारी एक टेबल है, और इस टेबल पे यहाँ पे ये सब प्रकार के डब्बे रखे हुए हैं, और यहाँ पे सबसे पहले कहा है 6 डिब्बे डाइनिंग टेबल पर एक पंक्ति में रखे गए हैं। अब देखिए 6 डब्बे नाम बताया गया, तो यहाँ पे देखिए हम 6 डब्बों को बना लेते हैं। ये 2 डब्बे हो जाएंगे, और यहां से ये तीसरा डब्बा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा डब्बा, और ये हो जाएगा 5वां डब्बा, और ये हो जाएगा दोस्तों 6वां डब्बा हो जाएगा। 6 डब्बे हो गए। अब कहा गया है एक पंक्ति में रखेगा, करेक्ट टॉफियों का डिब्बा किसी एक सिरे पर है। देखिए जहां कहीं भी टॉफी वाला डब्बा हो जाएगा, कह रहा वो एक सिरे पर है। तो देखिए हम एक और चित्र बना लेते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा 6 डब्बा का
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। देखिए टॉफी का डिब्बा, तो देख लीजिएगा हमने टॉफी एक में टॉफी हमने इस सिरे पे बना लिया और दूसरे डायग्राम पे हमने टॉफी इस सिरे पे बना लिया। अब आगे देख लेते हैं, टॉफी का डिब्बा किसी एक सिरे पर है। टॉफियों के डिब्बे और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डिब्बे हैं। देखिए टॉफी और चॉकलेट के डिब्बे के बीच में 3 डब्बे हैं। तो देखिए टॉफी और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डब्बे हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 डब्बे बना देंगे। तो चॉकलेट वाला हमारा किधर हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा चॉकलेट वाला डब्बा बन जाएगा। देखिए हमने इसको चॉकलेट का डब्बा मान लिया, किसको, इस वाले को, ठीक है ना। और यहां से देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे चॉकलेट वाला इधर आ जाएगा, इस जगह पे हमने चॉकलेट वाला डिब्बा इसको मान लिया। अब देख लीजिएगा आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हाँ, टॉफियों के डिब्बे और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डिब्बे हैं। फिर कहा गया कि आइसक्रीम के डिब्बे को टॉफी वाले डिब्बे या फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा गया है। कहा गया है कि आइसक्रीम के डिब्बे को और टॉफी वाले डिब्बे को फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा गया है। तो इसका मतलब देख लीजिएगा, फ्रूट जैम वाला डिब्बा और टॉफी वाला मतलब फ्रूट जैम वाला डिब्बा, देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा आइसक्रीम के डिब्बे को और यहाँ पे फ्रूट जैम वाले डिब्बे को टॉफी वाले डिब्बे या फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा गया है। आइसक्रीम का कह रहा है डब्बा ऐसी जगह पे रखा जाएगा, वो ना तो टॉफी के डब्बे के पास रखा जाएगा, ना ही फ्रूट जैम वाले डब्बे के पास रखा जाएगा। अगर देखिए अभी तो फ्रूट जैम हमको पता नहीं है कहां पे रखा जाएगा, लेकिन टॉफी की जगह पर देखेंगे तो टॉफी के बगल में, तो इस जगह पे हमारा कौन नहीं रखा जाएगा, इस जगह पे हमारा आइसक्रीम वाला इस जगह पे भी नहीं आएगा, इस जगह पे आइसक्रीम नहीं आएगा, और चॉकलेट वाला देखें टॉफी वाला इस जगह पे भी आइसक्रीम वाला नहीं आएगा। तो अब देखिए आइसक्रीम वाला कहां पे आ सकता है, आइसक्रीम वाला या तो इस जगह पे आ सकता है या तो इस जगह पे आ सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों ऐसा करते हैं हम, और इसमें देखेंगे तो आइसक्रीम वाला हमारा किधर आ जाएगा, या इन दोनों जगहों पे आ सकता है या तो इधर आ सकता है। तो इसी प्रकार इन दोनों जगहों पे आ सकता है। अच्छा थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। फिर कहा गया है कुकीज और पैन केक के डिब्बों को आइसक्रीम की डिब्बे के साथ रखा गया है। कुकीज और पैन केक के डिब्बे को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया है। तो देखिए जहां कहीं भी आइसक्रीम वाला डब्बा रखेंगे, तो मान लेते हैं दोस्तों आइसक्रीम वाला डिब्बा अगर हम इस जगह पे रख दें, हमने इस जगह पे रख दिया आइसक्रीम लिख दिया, तो आइसक्रीम वाले डिब्बे के पास ही हम किसको रखेंगे, कुकीज और पैनकेक के डिब्बों को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा जाएगा। तो इस जगह पे अगर हम मान लें दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कुकीज का डब्बा हो जाएगा। इस जगह पे हम मान लेते हैं कुकीज मान लेते हैं, और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए हमारा आइसक्रीम इसी जगह पे कहीं पे आएगा। तो इस जगह पे हम ऐसा कर लेते हैं, आइसक्रीम हम इधर कर लेते हैं। तो यहां से अगर आइसक्रीम देखेंगे टॉफी के यहाँ पे तीसरे पे इस जगह पे आइसक्रीम करते हैं, मान लीजिएगा आइसक्रीम हमारा इस जगह पे हो जाएगा। तो इसके जस्ट बगल में इधर हम मान लेते हैं कुकीज वाला हो गया, इस जगह पे कुकीज वाला हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या हो गया, कुकीज वाला डब्बा हो गया। अब इसने एक बात ये भी बताई है कि कुकीज का डिब्बा और दोस्तों किसका ये पैनकेक वाला, ये एक साथ रखे जाएंगे। तो ये हमारा दोस्तों क्या है, कुकीज है, हमने कुकीज रख दिया। और यहाँ पे दोस्तों इसी के ऊपर लिख देते हैं पैनकेक लिख देते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों इधर भी हमारा पैनकेक लिख दिया जाएगा। ये दोनों एक साथ रखे जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। डिब्बों को आइसक्रीम डिब्बे के साथ रखा जाता है। निम्न में से कौन सा डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है कौन सा डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया है। तो देखिए अब पहले वाले में कहा गया था टॉफियों का डिब्बा किसी एक सिरे पर है। टॉफी का डिब्बा देखिए हमने एक सिरे पर कह दिया। टॉफी का डिब्बे एक सिरे, चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डिब्बे हैं। चॉकलेट वाले टॉफी और चॉकलेट वाले डिब्बे के बीच 3 डब्बे हैं, 3 डब्बे रख दिया। फिर कह रहा है 3 डब्बे आइसक्रीम के डिब्बे को टॉफी वाले डिब्बे, फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा गया है। कुकीज और पैनकेक के डिब्बों को आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखा गया है। तो अब बचा दोस्तों क्या, फ्रूट जैम वाला। एक देखिए यहाँ पे एक बात कही गई थी, फ्रूट जैम वाले डिब्बे के साथ नहीं रखा गया है आइसक्रीम वाले को। तो इसका मतलब इस जगह अगर फ्रूट जैम आप रखेंगे तो आइसक्रीम के साथ हो जाएगा। तो फ्रूट जैम आप इधर बना दीजिएगा। देखिए हमने इधर रख दिया, फ्रूट जैम इधर लिख दिया, फ्रूट जैम हमने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और साफ सफाई से लिख दीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में भी आ जाए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इस जगह पे हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रूट, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों जैम।
ये फ्रूट जैम वाला डिब्बा इस जगह पे आ जाएगा। अब बचा कौन दोस्तों? अब बचा दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे पैनकॉक है, कुकीज हो जाएगा, या तो इस जगह पे दोस्तों कुकीज इधर ऊपर हो जाएगा। देखिए बात पहले समझना, अब इस जगह पे हमारा क्लियर नहीं हो रहा, आइसक्रीम के अगल बगल ही रखा जाएगा। हो सकता है कुकीज इधर आ जाए, बाद में इधर पैनकॉक पहुंच जाए, तो पैनकॉक हमने इधर कर दिया। यानी कि इन दोनों में से इनकी दिशा नहीं कंफर्म हो रही है कि पैनकॉक को आइसक्रीम के इस साइड में रखा जाएगा, कुकीज को इसको इधर रखा जाएगा। इसलिए दोस्तों दोनों को हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा हमारा सब कुछ डायग्राम बन गया। ये पहला वाला डायग्राम हमारा सही बन पा रहा है। अगर इसमें देखेंगे दोस्तों, देखिए चॉकलेट को इधर कर देंगे तो ये पैनकॉक कुकीज, देखिए ये हमारा इधर चॉकलेट तो इस जगह पे आ रहा है, इधर अगर बनाएंगे पैनकॉक कुकीज इसके आइसक्रीम के बगल में करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। तो दूसरा वाला डायग्राम हमारा रंग हो जाएगा, पहला वाला ही डायग्राम हमारा सही है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा डिब्बा किसी एक सिरे पर रखा गया है, तो किसी एक सिरे पर देखिए टॉफी रखा गया है, और टॉफी तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया। फिर क्या दिया गया? फ्रूट जैम दिया गया है, तो फ्रूट जैम दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है। 237 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 37 का डी के साथ दोस्तों 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे यहाँ पे कहा गया कि पी क्यू आर एस टी यू और वी में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होने चाहिए। इसकी परीक्षा गुरुवार को है। अब दोस्तों ये वही काम कर लेंगे, देख लीजिएगा इसने कहा इसकी परीक्षा गुरुवार को है, एस और वी के बीच केवल एक ही परीक्षा है, क्यू की परीक्षा वी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है लेकिन सोमवार को नहीं है, क्यू और यू के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है, पी की परीक्षा टी की परीक्षा से पहले किसी एक दिन किंतु आर की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है, निम्न में से किसकी परीक्षा सोमवार को है। वही डायग्राम दोस्तों हम लोग ड्रा करेंगे जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस टाइप का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने लोग दिए गए हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, 3 3 6 7 लोग दिए गए हैं। देखिए हम यहाँ पे 7 लोगों का नाम लिख लेंगे। पी लिख लिया पी क्यू, फिर आगे आर लिख लिया पी क्यू आर एस, और फिर टी, और फिर यहाँ पे यू एस टी यू, और फिर आगे हमने लिख दिया वी रख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब सोमवार से लेकर के हमको कहां तक जाना है, रविवार तक जाना है। देख लीजिएगा हम सोमवार से लेकर के रविवार तक और दोस्तों चले जाएंगे। देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे दोस्तों हमने ये बना दिया। अब देखिए ये जो हम उसी प्रकार का डायग्राम बनाएंगे जैसे हम लोग पिछला बनाए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों, और आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इतनी सारी बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ कह रहे हैं ना परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार तक। देखिए यहाँ पे मंडे हो जाएगा, मंडे के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद दोस्तों हमारा वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर आगे हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा, फिर सैटरडे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा संडे हो जाएगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों हमने ये एक टेबल बना लिया है। अब इसी टेबल में हम दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमने दिनों को लिख लिया, 1 वीक का पूरा टेबल बना लिया, और फिर अब आगे क्वेश्चन को हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, देख लीजिएगा ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए कह क्या रहा क्वेश्चन में, कह रहा है इसकी परीक्षा गुरुवार को है। देखिए इसकी परीक्षा गुरुवार को है, तो गुरुवार बोले तो हमारा क्या होता है, ये थर्सडे होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो इसकी परीक्षा देखिए इसने सबसे पहले क्या कहा, इसकी परीक्षा गुरुवार को है, तो इसकी परीक्षा हमने गुरुवार को यहाँ पे करा दिया। तो अब ये बाकी का और तो सारा कट हो जाएगा। देखिए हमने बाकी और सारों को यानी कि जो भी हमारे और हैं ये सब हमने कट कर दिया, गुरुवार को इसकी परीक्षा करा दिया। अब कह रहा है क्यू की परीक्षा वी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। अब देखिए क्यू की परीक्षा कह रहा जो होगी, क्यू की परीक्षा किसकी परीक्षा से, क्यू की परीक्षा वी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। क्यू की परीक्षा वी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले हो जाएगी। देखिए क्यू और ये हमारा क्यू ये है और वी हमारा ये है, तो यहाँ पे देखिए क्यू की परीक्षा वी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले होगी। जिस दिन भी हमारा वी की परीक्षा होगी उसके एक दिन पहले हमारी यहाँ पे क्यू की परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आगे देख लेते हैं, लेकिन सोमवार को नहीं है। अब देखिए इन दोनों की परीक्षाएं करा लेकिन सोमवार को नहीं है। देखिए इसको भी सोमवार को कट कर देंगे और वी को भी हम सोमवार को कट कर देंगे। फिर करा क्यू और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है। अब देखिए ये क्यू है और दोस्तों
Q और U के बीच कह रहा है, Q और U के बीच दोस्तों दो लोगों की परीक्षा है। तो देखिए ये Q हमारा ये है और U हमारा ये है, कह रहा इसके बीच अगर देखा जाए तो दो लोगों की परीक्षा है। Q और U के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। फिर कह रहा P की परीक्षा T की परीक्षा से पहले किसी एक दिन, किंतु R की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है। तो देख लीजिएगा, अब यहाँ पे इसने ये बात बताया, यहां से बात पकड़िएगा, कह रहा है लेकिन सोमवार को नहीं है। फिर कह रहा है क्यू की जो परीक्षा होगी, क्यू और यू के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। देखिए यहां पे अगर क्यू को देखें तो क्यू की अगर हम परीक्षा यहाँ पे करा दे, देख लीजिएगा कितने दिन पहले करवा दें, यहाँ फ्राइडे को क्यू की परीक्षा करा देते हैं। तो अब देखिए क्यू की अगर परीक्षा हमने फ्राइडे को करवा दिया, बात पहले समझिएगा ध्यान से, तो कह रहा इसकी क्यू की परीक्षा, क्यू और यू के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा, देखिए इस बीच में हमारी दो व्यक्तियों की परीक्षा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक तो हमारा किसकी हो जाएगी, एस की परीक्षा हमारी हो गई, और यहाँ पे एक डब्ल्यू की परीक्षा हो जाएगी। यहाँ पे हमारी हो जाएगी यू की परीक्षा, हमने यहाँ पे मंगलवार को कर दिया, मंडे ट्यूसडे को कर दिया यू की परीक्षा। अब देखिए यहाँ पे हो गया, देखिए क्यू और यू के बीच में दो लोगों की परीक्षा हो रही है। देखिए एक किसकी हो रही है, देखिए एक तो हो रही है भाई हमारी यहाँ पे एस की हो रही है, और एक हमारा देख लीजिए कि यहाँ पे खाली रहेगा, तो इसमें से किसी एक की हो जाएगी। तो अब इनको आप क्या करेंगे, देखिए इनको आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिएगा, जो जो हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक ये हो गया। अब एक बात यहाँ पे कहा था क्यू की परीक्षा वी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले हुई है। देखिए जो ये क्यू की जो परीक्षा ये दिन फ्राइडे को हुई है, तो इसकी परीक्षा किसकी परीक्षा से एक दिन पहले हुई है, वी की परीक्षा से। देखिए वी की परीक्षा से एक दिन पहले हुई, तो वी हमारा ये है, तो इसकी परीक्षा क्यू की परीक्षा फ्राइडे को हुई, तो इसकी हो जाएगी सैटरडे को परीक्षा हो जाएगी, तभी तो इससे एक दिन पहले इसकी परीक्षा हो जाएगी, किसकी, वी की परीक्षा से क्यू की परीक्षा एक दिन पहले हो जाएगी। तो हमने देखिए एक दिन पहले यहाँ पे देखिए इसकी फ्राइडे को हो रही है, इसकी बाद में हो रही है ना, तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा ये भी हमारी कंडीशन बन गई। अब बचे दोस्तों कितने लोग, 3 लोग बचे हैं। अब इन 3 लोगों में देख लीजिए क्या करना है यहाँ पे, फिर आगे कह रहा है क्योंकि ठीक एक दिन पहले लेकिन सोमवार को नहीं है, कह रहा क्यू और यू के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है, तो क्यू और यू के बीच हम दो व्यक्तियों की परीक्षा करा ही दिया है। फिर कह रहा पी की परीक्षा टी की परीक्षा से पहले, अब देखिए पी की जो परीक्षा होगी वो टी की परीक्षा से पहले किसी एक दिन, किंतु आर की परीक्षा के बाद, देखिए आर की परीक्षा के बाद हो जाएगा, आर की परीक्षा के बाद अगर हम आर की परीक्षा यहाँ पे करा दें, सोमवार को करा देते हैं, तो देखिए आर की परीक्षा के बाद हमारी किसकी परीक्षा हो जाएगी, देखिए इसने कहा ना आर की परीक्षा के बाद किसकी, पी की परीक्षा टी की परीक्षा से पहले। अब देखिए पी की जो परीक्षा होगी वो टी की परीक्षा से पहले, देखिए पी की परीक्षा हमारी यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ये कराएंगे और बचेगा ये, इसकी परीक्षा बचेगी किसकी, तो यहाँ पे कह रहा पी की परीक्षा किसकी परीक्षा से पहले, तो यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा इस जगह पे हम पी की परीक्षा किस दिन करवा दें, देखिए यहाँ पे हमने अगर इसकी सोमवार को करा दिया आर की, तो कह रहा है यहाँ पे पी की परीक्षा अगर हम करा दें पी की परीक्षा से एक दिन पहले, देखिए पी की परीक्षा से टी की परीक्षा जो होगी टी की परीक्षा से पहले, तो टी की परीक्षा पहले देख लीजिए कहाँ पे है, देखिए इस ये जगह हमको खाली कहाँ मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे टी खाली मिलेगा, तो टी का हमारा कहाँ चला जाएगा, देखिए टी का आ जाएगा रविवार। देखिए रविवार को हमने इसकी परीक्षा करवा दिया, देखिए रविवार को अगर हम इसकी परीक्षा करवा देते हैं टी की, तो कह रहा ना टी की परीक्षा से पहले, अब टी की परीक्षा से पहले किसकी हो जाएगी, देखिए टी की परीक्षा से पहले हमारी हो जाएगी, यहाँ पे बच रहा कौन, टी की परीक्षा से पहले, देखिए कौन, देखिए यहाँ पे हमारा एक हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा पी की परीक्षा हो जाएगी। देखिए हमने पी की परीक्षा यहाँ पे करवा दिया, तो इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब कहा क्या गया क्वेश्चन में, कह रहा किंतु आर की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है, निम्न में किसकी परीक्षा सोमवार को है, देखिए सोमवार तो हमारा यही था, तो सोमवार को परीक्षा किसकी हो जाएगी, सोमवार की परीक्षा इस जगह पे आर की है, तो आर हमारा देख लीजिए दिया गया डी पे, तो 39 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला के बाद दोस्तों हमारा यहाँ देख लीजिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया है
कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देख लीजिएगा 7 व्यक्तियों को अगर यहाँ पे हम बनाएं, अब यहाँ पे कहा है कि बी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 7 व्यक्ति कह रहे बैठे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे बी होगा, इनके बीच में कह रहा है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, मान लीजिए इस जगह पे हमने बी को बिठा दिया। बी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए बी और डी के बीच हमने 1 व्यक्ति बिठा दिया, 2 व्यक्ति बिठा दिया, 3 व्यक्ति बिठा दिया और यहाँ पे डी बिठा दिया, तभी तो बी और डी के बीच में देखिए कुल मिला के 3 व्यक्ति हो जाएंगे। बी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कहा है बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए बी के बाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, बी के बाईं ओर केवल कह रहा 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो भाई हमने बी के बाईं ओर हमने 2 व्यक्तियों को यहाँ पे ये बिठा दिया। आगे देख लीजिएगा बी के बाईं ओर 2 व्यक्तियों को बिठाया हमने, बी के बाईं ओर 2 व्यक्तियों को बिठा दिया। फिर कह रहा है बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कह रहा एफ जो होगा डी के ठीक बगल में नहीं है। डी के ठीक बगल में इस जगह पे जो बैठेगा एफ नहीं बैठेगा, इस जगह पे क्या होगा, एफ नहीं बैठेगा इस जगह पे, ठीक है ना। डी के ठीक बगल में एफ नहीं बैठा है। फिर कह रहा एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर हम जी को यहां बिठा दें, देखिए जी को यहां बिठा दें, जी का दाएं दूसरा स्थान पे हमारा कौन आ जाएगा, इस जगह पे एफ आ जाएगा। तो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमने एफ को यहां बिठा दिया। फिर आगे जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, एफ। जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है एफ, एफ बैठा दिया। जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है एफ। फिर कह रहा ए जो होगा ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई के दाईं ओर ठीक बगल में। देखिए ई के दाईं ओर ठीक बगल में, अब देखिए ई के दाईं ओर ठीक बगल में अगर देखेंगे तो कौन बैठा है, एफ। देखिए एफ को ई के ठीक दाईं, ई को इस जगह बिठा दे तभी तो ई के ठीक बाईं ओर हमारा एफ बैठ जाएगा। देखिए एफ जो बैठेगा कह रहा है एफ, एफ जो है वो हमारा किसके, देखिए एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ है और दूसरे स्थान पर बैठा है दूसरे स्थान पर ए जो होगा, ये जो ए है कह रहा ई के दाईं ओर ठीक बगल में, ए जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में, इस जगह पे ए को बिठाए तभी तो ई के दाईं ओर ठीक बगल में आ जाएगा। तो ये हो गया। तो फिर कह रहा है ठीक बगल में है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो देख लीजिएगा अब हमारा एक ही व्यक्ति बच रहा है, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा, देखिए बाएं सिरा हमारा ये आ जाएगा। तो कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं हुआ तो इस जगह पे कौन बैठेगा, सी बैठेगा। तो सी देख लीजिएगा दिया गया ए पे, तो 40 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमने 7 व्यक्तियों को ये उत्तर के लिए मुंह करके बिठा दिया भाई। चलिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिर कह रहा ई जो है एम और एन दोनों के ठीक बगल में नहीं बैठा है। देखिए कह रहा है जहां कहीं भी एम और एन बैठेंगे, एम और एन के बगल में हमारा कौन नहीं बैठेगा, ई नहीं बैठेगा। फिर कह रहा है नहीं बैठा है। एन, एन जो है एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब देखिए एम जहां कहीं बैठेगा वो एन के ठीक बगल में भी कह रहा नहीं बैठेगा, तो ठीक है भाई एन के ठीक बगल में नहीं बैठाएंगे। फिर कह रहा जो एम है एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब देखिए एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पे कहीं एल मान लेते हैं, एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर देखिए एक स्थान ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और फिर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर चौथा देखेंगे तो ये हमारा एम आ जाएगा इस जगह पे। तो यही तो इसने कहा है कि एम जो होगा एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर, देखिए एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर हो जाएगा, इस तरह बैठा है। आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। देखिए आई जो बैठेगा पंक्ति के दाएं सिरे पर, इस जगह पे आई बैठ जाएगा। हमने देखिए इस जगह पे आई को बिठा दिया, ऐसे बैठा। फिर कह रहा एन जो होगा बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एन जहां कहीं बैठेगा बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। देखिए अगर बी को हम इधर बिठा दें तो चौथे स्थान पर 1 2 3 4, इस जगह पे हमारा 4 चौथे स्थान पर कौन आ जाएगा, बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर हमारा एन आ जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे एन बना दिया, एन बना दिया। अब आगे कह रहा है बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा पी एम के बाईं ओर तीसरे ओर,
पी जो होगा एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर कौन से स्थान पर, एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 इस जगह पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा भाई। एम के बाईं ओर, तो एम के बाईं ओर हमने इस जगह पे कर दिया दोस्तों पी को। पी एम के बाईं ओर तीसरे स्थान, इस तीसरे स्थान, और एन के दाईं ओर दूसरे स्थान। देखिए एन के दाईं ओर दूसरे स्थान और बी के एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर आ रहा, ठीक है, और स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो देखिए पंक्ति के बाएं सिरे पर पूछा है, तो यहाँ पे पंक्ति के बाएं सिरे पे यहाँ पे कौन बैठा है दोस्तों, एन बैठा है। तो एन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी पे, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे खाली है तो कौन बचा बैठने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एन एल पी, तो यहाँ पे क्या क्या नाम देखिए ई बताया गया, तो इस जगह पे आप ई को बना दीजिएगा, इस जगह पे हमारा ई बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा तो बाएं सिरे में पूछा गया तो बाएं सिरे में एन बैठेगा, तो हम एन को बता देंगे, एन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि एक पंक्ति में 83 लोग बैठे हैं। देखिए एक पंक्ति बनी है दोस्तों में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 83 लोग बैठे हैं। आरू पंक्ति में बाएं सिरे से 27वें स्थान पर। देखिए टोटल यहाँ पे मान लीजिए ये पंक्ति है, इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं, इसमें टोटल 83 लोग बैठे हैं। देखिए भाई हमने यहाँ पे 83 लोगों को बिठा दिया। अब कहा है कि आरू जो होगा पंक्ति के बाएं सिरे से 27वें, देखिए पंक्ति के बाएं सिरे से दोस्तों यहाँ पे कौन से नंबर पे, 27वें स्थान पे कौन है, इस जगह पे आरू है। अब दोस्तों देख लीजिएगा आरू हो गया। फिर आगे यहाँ पे अगर देखेंगे बैठिए, और पीहू पंक्ति के दाएं सिरे से 41वें। देखिए पीहू पंक्ति के दाएं सिरे से, पीहू पंक्ति के दाएं सिरे से 41वें, तो 41वें हमने ये कर दिया। अच्छा ये बात हो गई, 41वें स्थान पर बैठी है। आना आरू और पीहू के ठीक मध्य में बैठी है। आना जो होगी कह रहा है इधर से, ये कौन है, पी, ये आरू है, ये पीहू है, ठीक है, ये हमने पीहू यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। पीहू कह रहा आना जो होगी, आना आरू और पीहू के ठीक मध्य में बैठी है, तो आना बाएं सिरे से किस स्थान पर है। तो देख लीजिएगा सबसे पहले अगर हम देखें टोटल 83 हैं, तो यहाँ पे देख लें कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बच रहे हैं दोस्तों, ये बीच का हम अगर निकाल लें कि इस बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस 83 से ये 27 प्लस 41 ऐड करके घटा देंगे। देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 7 1 8 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। अब देखिए 13 से 8 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। इधर हमारा कितना बचा दोस्तों, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 15। अब 15 में दोस्तों देख लीजिएगा ध्यान से, 15 में इस जगह पे टोटल यहाँ पे बीच में कितने लोग हैं, 15। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का अगर देखेंगे तो 7 लोग इधर बिठा देंगे और 7 लोग दोस्तों हम इधर बिठा देंगे। देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक 7 लोग इधर बिठाएंगे और इस जगह पे दोस्तों 7 लोग हम इधर बिठा देंगे, तो बीच में हमारा कौन बचेगा, इस बीच में हमारा 15वां व्यक्ति आ जाएगा। तो 15वां व्यक्ति देखिए अब इधर पूछा क्या गया है, तो बाएं सिरे से किस स्थान पर बैठी है, देखिए 27 में अगर हम 7 और जोड़ दें तो बाएं सिरे से किस स्थान पर है ना, तो 27 से दोस्तों जब आप और 7 जोड़ेंगे तो 27 3 30 हो जाएगा, 30 4 34 हो जाएगा। और उसमें बाद में देखिए एक स्थान इसका भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 27 प्लस 7 प्लस 1 तो इस जगह पे जो ऑलरेडी ये बैठी है ना आरू इस जगह पे, तो यानी कितना हो जाएगा 27 1 28 28 2 30 5 35 हो जाएगा। 27 1 28 28 29 30 5 35 यानी कि 35वें स्थान पर है। देखिए 35वां दिया गया है हमारा यहाँ पे 42 का ए पे, तो 42 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। कह रहा डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए यहां से पहले हम 6 व्यक्तियों के लिए ये एक पंक्ति बनाएंगे और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए हमने उत्तर की ओर इनका मुंह करा दिया। अब कह रहा है कि डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। जहां कहीं भी हम डी को बिठाएंगे उसके बाईं सिरे पर हम एक व्यक्ति को बिठा देंगे। तो मान लीजिएगा यहाँ पे कहीं मान लीजिएगा डी है, डी के बाईं सिरे पर एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने डी के बाईं सिरे पर हमने डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा दिया। फिर कह रहा एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और सी के बीच देखिए एफ और सी के बीच कितने लोग बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हम कहीं पे ऐसा मान लें, ये एफ मान लेते हैं, एफ ये मान लिया, एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये तो कहा एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं एफ और सी
देखिए ये एक हो गया और ये हमारा 2 हो गया। एफ और सी के बीच में हमने 2 व्यक्ति मान लिया। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कह रहा है जो बी है, जो बी होगा वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए जो बी होगा वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर दोस्तों कौन? बी जो होगा ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई के दाईं ओर तीसरे स्थान, देखिए अगर हम ई को यहां मान लें, ई का दायां इधर जाएगा, दाईं ओर तीसरे स्थान पर देखिए 1 2 3, तो इस जगह पे हमारा बी आ जाएगा। कह रहा ना बी जो होगा वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो हमने यहाँ पे ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बना दिया बी को। फिर कह रहा किसमें बैठा है? फिर कह रहा डी जो होगा वो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है। डी जहां कहीं भी होगा वो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए डी जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, बैठा है। फिर कह रहा ई बाएं सिरे पर बैठा है। अब कह रहा ई जो है बाएं सिरे पर, देखिए हमने बाएं सिरे पर ई को बैठा भी दिया है। ठीक है, सिरे पर बैठा है। इनमें से किसके ठीक बगल में ए और एफ दोनों बैठे हैं? इनमें से कह रहा है इनमें से ठीक बगल में ए और एफ दोनों बैठे हैं। ए और एफ, देखिए ए और एफ ठीक बगल में बैठे हैं। देखिए ए को यहां मान लीजिएगा, तभी तो भाई जब ए यहां माना जाएगा तो ये किसके, देखिए कह रहा है इनमें से किसमें, इस कह रहा है इनमें से किसके ठीक बगल में ए और एफ दोनों बैठे हैं। देखिए बी के ठीक बगल में ए और एफ बैठे हैं, तो बी हमारा दिया गया डी पे, तो 43 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 44 नंबर, और 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है और इस पे कहा ये गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर, पूनम प्रीति की आगे बैठी है और उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी हैं। पूनम पंक्ति के अंत में 16वें स्थान पर है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कैसे हम इसको हल करेंगे। देखिए किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं और उसमें मान लीजिएगा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे होंगे। यहां से मान लीजिएगा ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि प्रीति पंक्ति के शुरुआत से 17वें स्थान पर, शुरुआत से कौन से स्थान पर दोस्तों? 17वें स्थान पर। तो अगर दोस्तों देखें तो ये हमारा हो जाएगा शुरुआत पॉइंट हो जाएगा, शुरुआत आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और ये हमारा अंत पॉइंट हो जाएगा, अंतिम बिंदु हो जाएगा। शुरुआत से कहा गया है प्रीति जो है 17वें स्थान पर। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमने इसको 17वें स्थान पर हमने शुरुआत से कर दिया। अब आगे देख लीजिएगा, शुरुआत से कहा गया है 17वें स्थान पर कौन? प्रीति। प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर, तो यहाँ पे दोस्तों कौन है? ये हमने इसको प्रीति नाम लिख दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रीति 17वें स्थान पर, पूनम प्रीति के आगे बैठी है। अब देख लीजिएगा जो पूनम बैठेगी वो प्रीति के आगे बैठेगी। तो पूनम जहां कहीं भी बैठेगी प्रीति के आगे बैठेगी। अब और एक बात सुन लीजिएगा, पूनम प्रीति के आगे बैठी है और उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी हैं। ठीक है भाई, 4 विद्यार्थी हो जाएंगे। लेकिन कहा गया कि पूनम जो होगा वो पंक्ति के अंत में 16वें स्थान पर है। पंक्ति के अंत में 16वें स्थान पर है। देखिए पूनम का अगर देखें ये पंक्ति का अंतवां स्थान है। देखिए पंक्ति के अंत से पूनम कौन से स्थान पर है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो कौन हो जाएगा? ये, और इनके बीच में यानी कि इस जगह प्रीति आ जाएगी और पूनम जो कहीं यहाँ पे आ जाएगी। इनके बीच में कितने लोग हो जाएंगे? तो 4 लोग। देखिए यहाँ पे 4 लोग कर दे रहे हैं, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 व्यक्ति हमने बना दिया। तो अभी एक ये कर देंगे तो 1 2 3 4 लोग हो जाएंगे। यहाँ पे कहीं आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी कौन? इस जगह से यहां तक आ जाएगी प्रीति आ जाएगी। दोस्तों कौन आ जाएगी? प्रीति को नहीं, और दूसरा नाम क्या बताया गया भाई? पूनम। तो यहाँ पे कौन आ गई? इस जगह पे पूनम आ गई। इस जगह पे हम पूनम नाम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, पूनम हो गई। और यहाँ पे प्रीति थी, ये 17वें स्थान पर थी और अंत से पूनम 16वें स्थान पर। तो भाई यहाँ पे हमने 16वां स्थान लिख दिया। ठीक है, ये आपके समझने के लिए। अब कहा गया है कि बताइए पूनम पंक्ति के अंत में 16वें स्थान, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कह रहा है। बताइए कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो देखिए कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की अगर हम संख्या निकालें तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि होता क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अगर निकाली जाए
तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इस जगह पे कौन है, इस जगह पे ये प्रीति थी और इस जगह पूनम है। इनके बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 4। तो जब ये 4 व्यक्ति हो गए तो इन 4 व्यक्तियों को क्या करेंगे हम, किसी एक से कम कर देंगे। अगर हम ऐसा लिख दें, पंक्ति के शुरू से पूनम का स्थान अगर निकालें, देखिए पंक्ति के यहां से अगर आप देख लीजिएगा तो हम ऐसा लिख देते हैं, पंक्ति के शुरू से प्रीति का स्थान, किसका दोस्तों, पंक्ति के शुरू से प्रीति का स्थान अगर निकालें तो देखिए प्रीति तो यहाँ पे भी 17वें स्थान पर है। तो अगर पूनम का निकालें, देखिए यहाँ पे अगर हम पूनम का निकालते हैं, देखिए तो यहाँ पे 17 नंबर पे ये थी, 16 नंबर पे ये थी। तो यहां से कितने बीच हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 हम इससे कम कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, किसकी संख्या निकाल लेते हैं, प्रीति की न निकाल करके हम लिख देते हैं पंक्ति के शुरू से पूनम का स्थान। देखिए किसका निकाल लें, पूनम का स्थान निकाल लें। तो पूनम का स्थान अगर आप निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे, 17 में से दोस्तों 5 कम कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब कक्षा में कुल विद्यार्थी अगर निकालें, देखिए कुल विद्यार्थी निकालें तो कुल यही पूछा गया, कुल विद्यार्थी बताइए कितने होंगे। ठीक है, अगर हम कुल विद्यार्थी यहां से निकालें तो कुल विद्यार्थी हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 12 तो ये हो गया इसका, और 16 इसका था। देखिए ये पूनम का अगर शुरुआत से देखेंगे तो 12वें स्थान पर है और अंत से देखेंगे तो 16वें स्थान पर है। तो इसका अंत और शुरुआत पता हो गया, प्लस में 1 हम बाद में घटा देते हैं दोस्तों, m+n-1 वाला फार्मूले से। तो कितना हो जाएगा, बाद में 24 4 हो जाएगा हमारा, 28 से 1 कम कर देंगे, देखिए जोड़ देंगे, -1 कर देंगे, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हो गए दोस्तों, 27 बच्चे हो गए। ये तो एक तरीका था दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से हल करेंगे तो क्वेश्चन में ये कहा कि बताइए टोटल बच्चे कितने हैं ना, तो टोटल बच्चे पूछा गया। तो अब देखिए दूसरा तरीका समझिएगा, मैं सेकंड मेथड आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि पूनम अंत से 16वें स्थान पर है और प्रीति स्टार्टिंग से कितने, 17वें स्थान पर है। देखिए 17वें और 16वें के बीच अगर आप देखेंगे तो कितने बच्चे आ गए, 1 2 3 4, 4 बच्चे इनके बीच में रहेंगे। तो ये 4 बच्चे हम क्या कर देते हैं, इनमें कम कर देते हैं, इसका भी स्थान कम कर देते हैं, 5 कम करेंगे, किसमें, इस 16 में 5 कम करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 में दोस्तों जब 5 कम कर देंगे तो हमारा कितना बचे, 16 में जब 5 कम कर देंगे 11 बच जाएगा। तो 17 और 11 जोड़ेंगे तो मतलब हो जाएगा कितना हमारा, देखिए 17 और 11 जोड़ेंगे तो 17 1 18 10 28 हो जाएगा। बाद में 28 से 1 आप कम कर दीजिएगा, या तो फिर आप ऐसा ही देख लीजिएगा, यहां से तो यहां तक का देखेंगे। देखिए यहां से प्रीति हो गई कितनी, 16, देखिए प्रीति हो गई 16। अब पूनम को पीछे से देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या करेंगे, इस 6 ये 16 से दोस्तों हम क्या करेंगे, 16 से 6 माइनस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या बन जाएगा, 16 प्लस का 16 से 6 घटा देंगे, यहाँ पे 17 था इस जगह पे हम ना, ये 17 था, ठीक है 17। तो ये हो जाएगा हमारा 17 और 16 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 17 में 10 जोड़ देंगे तो 17 10 हमारा हो जाएगा 27। चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा 44 का दोस्तों देख लीजिएगा 27 दिया गया सी पे, तो 44 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 44 के बाद दोस्तों हम लोग 45 नंबर देखेंगे। देख लीजिएगा 45 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया किसी पंक्ति के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। टोटल क्लास में फार्मूला क्या होता है पहले बात समझना। फार्मूला होता है भाई, ये देखिए फार्मूला आपको लिख दूं, यहाँ पे देख लीजिएगा कुल विद्यार्थी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कुल विद्यार्थी बराबर होता है, यानी कि शुरुआती यानी शुरुआत का बिंदु होता है शुरू प्लस अंत, m+n माइनस का 1, ये फार्मूला होता है। अगर आप ऐसा इस फार्मूले को लिखेंगे तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं m+n-1। तो बस ये फार्मूला होता है, इसमें रख दीजिएगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 230 हैं। अब देखिए इसने ये बता दिया कि कक्षा में टोटल 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके हैं, करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हो। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से, यानी कि एक सिरे का हमको पता है 12वें स्थान पर है, पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान, तो 12 + n माइनस का 1 कर देंगे। अब अगर इसको हल करेंगे देखिए 30 हो जाएगा, बराबर 12 से 1 कम कर देंगे तो 11 + n आ जाएगा। 30 से दोस्तों 11 और माइनस कर देंगे तो बराबर हमारा n तो दिया ही है,
30 से 11 जब कम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 30 से 10 कम करेंगे 20, 20 से एक और कम कर देंगे तो आ जाएगा 19। तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 19वां स्थान, 19 दिया गया है दोस्तों डी पे। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 45 के बाद दोस्तों 46 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए कुछ व्यक्ति पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए लीजिएगा, सबसे पहले हमने ये एक पंक्ति बना दिया और यहाँ पे मान लीजिएगा सभी व्यक्ति हमारे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे होंगे। हम दो डायग्राम बना लेते हैं, दो डायग्राम लेकर के चलेंगे, ठीक है। फिर कहा है कि आर और एस के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए आर और एस को जहां कहीं भी बिठाएंगे, इनके बीच में कह रहा है दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए आर और ये एस के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए हमने आर को ये बिठा दिया, एस को ये बिठा दिया। इनके बीच में कह रहा दो व्यक्ति बैठे हैं, तो हमने देखिए इनके बीच में दो व्यक्तियों को बिठा दिया। अब अभी नीचे वाले में भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो उसका जो भी आएगा देखा जाएगा। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, फिर आगे कहा गया है कि पी आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए पी जहां कहीं भी बैठेगा, पी आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक आर के, देखिए पी आर के ठीक बाईं ओर, तो आर का बायां इधर जाएगा, तो इसका मतलब पी हमारा इस जगह पे आ जाएगा। हमने पी को इस जगह बना दिया। पी जो होगा आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब कह रहा है टी जो होगा इसके दाईं ओर बैठा है। इसका दायां इधर जाएगा, इसके दाईं ओर बैठा। टी जो होगा इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा कौन, देखिए पहला, और दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, जगह पे टी आ जाएगा। तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर टी बैठा है। फिर कह रहा है क्यू जो होगा वो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू जो होगा पी के बाईं ओर, देखिए क्यू जो होगा वो पी के बाईं ओर, देखिए पी का बायां किधर जाएगा, पी का बायां इधर जाएगा। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पी बैठा, क्यू बैठा है दूसरे स्थान पर। देख लीजिएगा एक स्थान तो हमने इसको ये छोड़ दिया और दूसरा स्थान और बढ़ा करके इस जगह पे हमने इस जगह पे किसको बिठा दिया दोस्तों, क्यू को बिठा दिया। दूसरे स्थान पर हमने ये बिठा दिया। अब आगे कह रहा है बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है यू जो होगा टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टी का दाईं ओर दूसरे स्थान पर दोस्तों देख लीजिएगा, इस जगह पे मान लीजिएगा यहाँ पे ये एक हो गया और एक आगे बढ़ जाएंगे, तो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा कौन हो जाएगा, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा यू हो जाएगा। टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यू बैठा है। यदि पंक्ति में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा है, यदि पंक्ति में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिए संख्या गिनिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। टोटल कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों, 11। हमको दूसरे डायग्राम की आवश्यकता ही नहीं पड़ पाई। टोटल हमारे 11 व्यक्ति हैं दोस्तों। 11 देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो यानी कि 46 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 47 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, इसमें कहा है कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी कह रहा है क्योंकि दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। देखिए फिर वही काम करेंगे जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं, एक पंक्ति बना देते हैं। अब इस पंक्ति में कह रहा है कि टी जो होगा क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए जहां कहीं भी आपको बनाना है इस जगह पे मान लीजिएगा आप क्यू बना लीजिएगा, तो क्यू के दाईं ओर, देखिए क्यू का दाईं ओर दूसरे स्थान पर टी बैठा। देखिए एक स्थान नहीं छोड़ेंगे, दूसरे स्थान पर हम यहाँ पे टी को बिठा देंगे। तो हमने टी को देख लीजिएगा भाई यहाँ पे बैठा दिया। अब देखिए क्यू के कह रहा क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर टी बैठा, हमने टी को बिठा दिया। अब कह रहा है टी के दाईं ओर, अब हाँ टी के दाईं ओर टी और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। टी के दाईं ओर, देखिए टी का दाएं इधर जाएगा, टी के दाईं ओर टी और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए टी और ए के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति बिठा दिया, 2 व्यक्ति बिठा दिया, 3 व्यक्ति बिठा दिया, 4 व्यक्ति बैठा दिया। तो अब देखिए 4 व्यक्ति टी और ए के बीच, देखिए हमने यहाँ पे टी और ए, यहाँ पे मान लीजिएगा ए हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इस जगह पे हमने ए को बिठा दिया। अब आगे देख लीजिएगा क्या कह रहा है, 4 व्यक्ति कह रहा है डी ए और ई के ठीक बगल में बैठा है। ए और डी के नहीं, ए और ई के ठीक बगल में, देखिए ए और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है। देखिए यहां से अगर हम देखें ऐसे, देखिए एक हमारा ये बन जाएगा, एक हमारा ये बन जाएगा। ए और ई, देखिए ए और ई, हमने ए ई इसको मान लिया और डी, देखिए डी इसको मान लिया, तभी तो क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा ए और ई के ठीक बगल में। देखिए ए और ई के ठीक बगल में हमारा डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हाँ डी ए और ई के ठीक बगल में बैठा है। यदि ई जो होगा ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है,
ई जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ए के दाईं ओर, देखिए ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो रहा है, ई स्थान पर बैठा है, तथा पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या, देखिए संख्या गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। टोटल कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों? 10 व्यक्ति हो गए, 10 दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 47 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 48 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 7 दोस्त एक बेंच पर पंक्ति रूप में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए कितने दोस्तों की बात बताई गई है दोस्तों? 7 दोस्तों की बात बताई गई है, और ये सातों दोस्त उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो हमने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठा दिया। अब यहाँ पे कहा है उत्तर दिशा की मुंह करके बैठे हैं, लियो और बेन के बीच केवल डैन बैठा है। अब देखिए लियो और बेन के बीच केवल डैन बैठा है, तो यहाँ पे हमको एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। देख लीजिएगा हमने ये बना दिया, तो भाई देख लीजिएगा लियो और डैन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देख लीजिएगा अभी हम क्या करते हैं, इनको नहीं बनाएंगे, अभी ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। लियो और डैन के बीच में देखिए यहाँ पे अगर हम मान लें ये लियो है, और ये इस जगह पे ये हमारा कौन है, लियो है, और इस जगह पे मान लेते हैं ये डैन है। इसके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो हमने देख लीजिएगा एक व्यक्ति बैठने के लिए हमने जगह छोड़ दिया। लियो और बेन, अच्छा हमने डैन लिख दिया दोस्तों, इस जगह पे आपको लिखना बेन, ठीक है। लियो और बेन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे हमने एक व्यक्ति को बिठा दिया। अगला स्टेप पढ़िए। अब अगले स्टेप में देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया, कह रहा है लियो और बेन के बीच केवल डैन बैठा है। डैन बैठा, इस जगह पे हम इसको डैन बनाएंगे, ठीक वही यहाँ पे हमारा डैन हो गया। डैन बैठा, लियो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा। देखिए लियो जो है बेंच के बाएं सिरे पर, तो हमने बाएं सिरे पर मान लीजिए सिरे पे बैठा दिया, बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। हैरी दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। हैरी जो होगा दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, देखिए एक हो जाएगा। हैरी जो हो जाएगा वो दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, देखिए दाएं सिरा ये हो जाएगा, तीसरे स्थान पर दूसरे स्थान हो जाएगा, और तीसरा स्थान हमारा ये हो जाएगा। तो इस जगह पे कौन हो जाएगा, इस जगह पे हैरी हो जाएगा। हैरी दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, हैरी को हमने दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा दिया। हैरी दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा, हैरी दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। टिम और हैरी के बीच केवल पीटर बैठा है। टिम और हैरी के बीच, देखिए टिम और हैरी के बीच, अब देखिए टिम जहां कहीं भी बैठेगा, टिम और हैरी के बीच कह रहा कौन बैठा है, टिम और हैरी के बीच केवल पीटर बैठा है। तो देखिए टिम को हम अगर यहाँ पे मान लें, टिम और हैरी के बीच में इस जगह पे हम मान लें पीटर मान लें, तो टिम और हैरी के बीच में पीटर बैठ जाएगा, पीटर बैठ गया है। फ्लिंट पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, देखिए 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, जिसका मतलब फ्लिंट इस जगह बैठेगा, बीचों बीच में हमारे इस जगह पे कौन बैठेगा, हमारा इस जगह पे फ्लिंट बैठेगा। फ्लिंट पंक्ति के बीचों बीच बैठा है। बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है, बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, देखिए बाईं ओर ठीक बगल में अगर देखेंगे फ्लिंट के, अब यही कहा गया, देखिए फ्लिंट के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, देखिए फ्लिंट के बाईं ओर ठीक बगल में बेन बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, बेन बैठा है। तो बेन हमारा देख लीजिए दिया गया सी पे, तो 48 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 48 बार दोस्तों 49 नंबर, और यहाँ पे कहा किसी कक्षा के सभी 20 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर, जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र हैं, देखिए कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये बना दिया गया, किसी कक्षा में 20 छात्र है, टोटल इसमें कितने छात्र हैं दोस्तों, इस जगह पे टोटल 20 छात्र हैं, हमने 20 छात्रों का ये बना दिया, 20 छात्र हैं। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, देखिए एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, भाई यहां से मान लीजिएगा उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होंगे, ठीक हमने उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा करा दिया। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, रोहन जो होगा दाएं सिरे से दोस्तों देख लीजिएगा 8वें स्थान पर है, तो मान लीजिएगा यहाँ पे 8वें स्थान पर कौन हो जाएगा, इस जगह पे हमारा रोहन हो जाएगा, ठीक है रोहन हो जाएगा। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है, जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। निखिल यहाँ से बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा, तो भाई देख लीजिएगा यहाँ पे 10वें स्थान पर हमारा कौन हो जाएगा, निखिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने निखिल को कर दिया।
अच्छा आगे देख लीजिएगा, निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र खड़े हैं? कह रहा रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र खड़े हैं? किसी कक्षा के 20 छात्र, टोटल कितने छात्र दोस्तों देख लीजिएगा, 20 छात्र थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 और ये 8 जोड़ करके इससे टोटल घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा इनके बीच में कितने हैं। देखिए 10 8 18 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इनके बीच में यहां से यहां तक का अगर देखेंगे तो इनके बीच में केवल 2 छात्र हमारे खड़े हैं। देखिए 2 छात्र दिया गया सी पे, तो 49 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 49 के बाद दोस्तों 50 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि एक कक्षा के सभी 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 28 विद्यार्थी हैं। एक सीधी पंक्ति में खड़े, जबकि दाएं सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है। जय जो होगा दाएं सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है, जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पर खड़े। जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी हैं? सेम वही कहानी बतानी है। टोटल 28 विद्यार्थी हैं। इनमें से जय जो है दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है और बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, देखिए 28 हमारा ये हो जाएगा, माइनस का 14 12 जोड़ेंगे 14 16, और 16 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 26 हो जाएगा। और इसमें घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा। देखिए 2 हमारा दिया गया डी पे, तो 50 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 50 के बाद दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन, और 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारा 51 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। और दोस्तों देखेंगे तो ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कहा गया कि एक कक्षा के सभी 20 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। राम दाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है और सीता बाएं सिरे से 16वें स्थान पर बैठी है। राम और सीता के बीच कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए ध्यान से बात समझिएगा। पहले यहाँ पे ये बात बताई गई है, टोटल देखिए टोटल यहाँ पे मान लीजिएगा, टोटल एक ये आप यहाँ पे ऐसा बना लीजिएगा। अब पूर्व की ओर कहा है, तो देखिए अगर आपको यहाँ से दिक्कत है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए पूरब की ओर कहा तो मान लीजिएगा हमने ये बना दिया। पूरब की ओर यहाँ पे कितने टोटल 20 विद्यार्थी हैं, देख लीजिएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 होगा, 16 होगा, और फिर दोस्तों यहाँ पे 17 होगा, 18 होगा। 18 के बाद दोस्तों एक और स्टेप बढ़ा दीजिएगा, 19 हो जाएगा, और नीचे कर दीजिएगा यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा। टोटल मान लीजिएगा 20 विद्यार्थी एक पंक्ति में पूरब की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। राम दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पे इसका दायां अगर देखेंगे तो दायां मान लीजिएगा इसका इधर ही चलेगा। राम जो है दाएं सिरे से 8वें स्थान पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा? 8वें स्थान पर हमारा राम आ जाएगा। ठीक है ना, 8वें पे हमारा राम आ गया। देख लीजिएगा भाई इस जगह पे हमारा राम आ गया। फिर कह रहा है दाएं सिरे से 8वें स्थान पर राम दाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है और सीता बाएं सिरे से 16वें स्थान पर बैठी है। देखिए अब सीता को यहां से बाएं सिरे से देख लीजिएगा, यहां से यहां तक का देखेंगे तो 8वां सिरा ये हो जाएगा। अब यहां से आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे 16 इस जगह पे आएगा दोस्तों, 16 यहाँ पे आएगा। देखिए 16 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस आप देखेंगे इनमें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे इतना हमारा, तो इसके बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 16 बच्चे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा 16 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 16 विद्यार्थी हैं। तो कहा क्या गया है बेटा, राम और सीता के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे तो राम है, और इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा सीता आ जाएगा। देखिए राम और सीता के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो कितने विद्यार्थी हैं, केवल 2 विद्यार्थी हैं। राम और सीता के बीच में 2 विद्यार्थी हैं, तो 2 दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा 51 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 51 के बाद दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे 52 नंबर फिर नहीं है दोस्तों, मिस है। तो मैंने पहले ही बता रखा है क्वेश्चन में सीरियल नंबर थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, तो सीधा हम लोग 53 नंबर पे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि JKLMNO और P 7 हास्य कलाकार हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो देखिए भाई हम उत्तर की ओर मुंह करके इनको बिठा देंगे। देख लीजिएगा हमारा ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए।
फिर कह रहा सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। देखिए जहां कहीं भी हम ओ और एल को बैठाएंगे एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति। देखिए ओ और एल को जहां कहीं बिठाएंगे, देखिए मान लीजिएगा इस जगह पे हमारा ओ है, इस जगह पे हमारा मान लीजिएगा एल है, अगल बगल बैठे हैं। तो एक दूसरी पंक्ति बना लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमने ओ को इधर किया और एल को इधर कर दिया। हो सकता है दाएं बाएं में भी आगे दिक्कत जाए, तो इसलिए हमने इसको ऐसे बना लिया। दो डायग्राम ऐसे बना के चल रहे हैं। अब कहा गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब जहां कहीं भी के बिठाएंगे के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं के को यहाँ पे बिठा दें तो के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे के बाईं ओर दो व्यक्ति बिठा दिया। तो अब यहाँ भी यही काम कर लेते हैं। देखिए के बाईं ओर हमने केवल दो व्यक्तियों को बिठा दिया, तो एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति हमारा ये हो गया। के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। फिर कह रहा एल जो होगा एन के दाईं ओर ठीक बगल में है। एन के दाईं ओर ठीक बगल में एल बैठा है। एन के दाईं ओर, देखिए अब इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, एन हम यहाँ पे बनाए तभी तो एन के दाईं ओर ठीक बगल में एल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बनाएंगे तभी तो। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो एन को देखिए यहाँ पे, इसका मतलब अब ये सेकंड वाला डायग्राम जो हमारा है गड़बड़ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ए को देखेंगे, देखिए इस जगह पे एन को बिठाएंगे। देखिए एन के दाईं ओर, इसने कहा ना एन के दाईं ओर ठीक बगल में एल है, तो देखिए दाईं ओर ठीक बगल में एल हमारा हो जाएगा। इसने कहा ना एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है कौन, एल। अब यहाँ पे अगर बिठाएंगे देखिए तो हमारा एन इधर बिठाएंगे तो बाया पड़ जाएगा। इस जगह पे तो पहले ऑलरेडी ओ है, तो इस जगह पे इसका मतलब सेकंड डायग्राम हमारा गलत हो गया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, एन के दाईं ओर ठीक बगल में एल है, तो एल, एन के दाईं ओर ठीक बगल में एल बैठा है। कर पी जो है के और एन दोनों के ठीक बगल में बैठा है। पी जहां कहीं भी होगा के और एन दोनों के ठीक बगल में बैठा है। के और एन, देखिए के ये है हमारा और एन ये है, तो के और एन दोनों के ठीक बगल में बैठा है पी। तो इस जगह पे हम किसको बिठा दें दोस्तों, इस जगह पे हम पी को बिठा दें, तभी तो पी के अगल बगल दोनों के और एन बैठ जाएंगे, तो के और एन हो जाएगा। तो देखिए के और एन पी के मध्य में हो जाएगा। अब आगे क्या कहा गया है, दोनों ठीक बीच बगल में बैठे हैं। यदि जे पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, जे जो है पंक्ति के बाएं सिरे पर, तो देखिए यहाँ पे हमारा पंक्ति के बाएं सिरे पर जे बैठ जाएगा। तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दाएं सिरे पर दोस्तों हमारा कौन बैठा है, दाएं सिरे पर हमारा ओ बैठा है। ओ दोस्तों देख लीजिएगा सी पे मौजूद है, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 54 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कहीं हम बना देंगे पंक्ति से बाएं सिरे पर 8वें स्थान पर। देखिए पंक्ति के बाएं सिरे से ये 8वें स्थान पर हम राहुल को बना देंगे। इस जगह पे कौन बैठा है भाई, राहुल बैठा है। हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, राहुल लिख दिया, ठीक है। इस जगह पे राहुल हो गया, पंक्ति के बाएं सिरे से राहुल 8वें स्थान पर बैठा है। अब आगे और देख लीजिएगा, आगे क्या कहा है, राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है। राहुल और समर के बीच में केवल 11 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए राहुल और समर के बीच में 11 व्यक्ति बैठे हैं, तो इस जगह पे तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में 11 व्यक्ति बैठे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इनके बीच में ये इस जगह पे कौन आ जाएगा, समर आ जाएगा। इस जगह भाई हम किसको लिख लेते हैं, समर नाम लिख लेते हैं। इस जगह पे हमने क्या नाम लिख दिया दोस्तों, समर नाम लिख लिया। तो राहुल और समर के बीच में कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों, इस बीच में हमारे टोटल 11 व्यक्ति हो गए। कहां से कहां तक में दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक के हमारे टोटल 11 व्यक्ति हो गए, ठीक, हमने 11 बना लिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, राहुल और समर के बीच केवल 11 व्यक्ति बैठे हैं। समर जो है राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। समर जो होगा वो राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो ठीक है, राहुल के दाईं ओर समर किसी स्थान पर बैठेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राहुल, हाँ, राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। मोहित जीशान के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मोहित जहां कहीं भी बैठेगा वो जीशान के, मोहित जहां कहीं भी बैठेगा, देखिए मोहित जहां भी बैठेगा वो जीशान के बाईं ओर ठीक बगल में बैठेगा। जीशान के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए अगर यहाँ पे हम मान लें
इस जगह पे मान लें जीशान को मान लें। किसको मान लें दोस्तों? जीशान को मान लें। जीशान के ठीक बाईं ओर बगल में बैठेगा इस जगह पे कौन? मोहित बैठेगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों इसको क्या मान लिया? मोहित नाम दे दिया। देखिए जीशान के ठीक बगल में हमने मोहित को बिठा दिया। जीशान के बाईं ओर बायां हो भी रहा है, बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो दाएं सिरे पर बैठा है, अब देखिए जो दाएं सिरे पर बैठा, दाएं सिरे पे कौन बैठेगा दोस्तों? जीशान बैठेगा। तो यहां से दोस्तों ये कौन हो जाएगा? जो दाएं सिरे से जीशान बैठेगा और इस जगह पे हमारा मोहित हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमको क्या बताना है? कह रहा है जैसे बेटा समर जो है दाएं सिरे से 9वें स्थान पर है। अब देखिए दाएं सिरे से समर 9वें स्थान पर है, तो यहां पे देखेंगे तो दाएं सिरे से 9वें स्थान पर अगर आप देखेंगे, देखिए एक स्थान तो ये हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, सात हो जाएगा और सात के बाद दोस्तों ये हमारा आठवां हो जाएगा और फिर यहाँ पे 9वां हो जाएगा। थोड़ा सा इनको और साफ सफाई से बना दीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे और सब सही से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बनाएंगे, कह रहा है ये कौन सा, इसने ये कहा है समर जो है दाएं सिरे से 9वें स्थान पर है। दाएं सिरे से 9वें स्थान पर, देखिए दाएं सिरे से अगर 9वें स्थान बनाएंगे तो यहां से दोस्तों हमारा दाएं सिरे से 9वें स्थान पर है। तो देखिए समर यहां से देखिए एक स्थान, दो स्थान, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 4 बनेगा और ये हमारा 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, तभी जाके 9वां हो जाएगा। तो यहां से लेकर के और जीशान हमारा इस जगह तक है, तो यहां से यहां तक का ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देख लीजिएगा हमने यहाँ पे ये 9 कर दिया। ठीक है, ये 9वां हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल संख्या अगर आप ज्ञात करेंगे, देखिए पहले यहां से यहां तक का देखेंगे, राहुल 8 नंबर पे था तो हमने 8 कर दिया। फिर ये 11 व्यक्ति हैं इस बीच में तो हमने 11 ऐड कर दिया। फिर दोस्तों अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक में कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति हैं, तो 11 9 20 8 28, टोटल 28 व्यक्ति हो जाएंगे, जो कि डी ऑप्शन पे दिया गया है। यानी कि 54 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा 54 के बाद दोस्तों हमारा 55 नंबर, और 55 नंबर हमारा यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि एक बार काउंसलिंग में कुछ वकील एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पीयूष जो है विनोद और दमन दोनों के ठीक बगल में बैठा है। देखिए पीयूष जहां कहीं बैठेगा, पीयूष जो होगा विनोद और दमन के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। विनोद और दमन के, देखिए यहाँ पे अगर हम बना दे, देखिए विनोद हमने ये लिख दिया, विनोद और दोस्तों दमन ये लिख दिया। देखिए विनोद और दमन, पीयूष जो होगा विनोद और दमन, देखिए पीयूष हमने यहाँ पे बीच में लिख दिया। अब देखिए पीयूष जो हमारा विनोद और दमन के ठीक बीच में बैठा है। देखिए ये हमारा पीयूष जो है विनोद और दमन के ठीक बीच में हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये हो गया। अब हो सकता है विनोद इधर हो जाए, दमन इधर हो जाए। फिर आगे क्या है, दोनों ठीक बगल में बैठे हैं। पीयूष और विनोद और दमन दोनों के ठीक बगल में बैठा है, दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने दोनों के ठीक बगल में बैठा दिया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, अब एक तो तरीका ये हो सकता है बैठने का, इनका एक तरीका ये भी तो बन सकता है दोस्तों, देख लीजिएगा। हो सकता है दमन इधर हो, दमन इधर हो, पीयूष को हम इधर कर दें, नहीं पीयूष नहीं, इस जगह पे दमन को इधर कर दें, विनोद को उधर कर देना, और पीयूष तो हमारा बीच में आएगा। और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं दमन हो जाएगा, इस जगह पे हमारा विनोद हो जाएगा। हमने यहाँ पे विनोद कर दिया, और बीच में दोस्तों देख लीजिएगा हमने किसको कर दिया, बीच में हमारा यहाँ पे पीयूष हो गया। हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों पीयूष लिख दिया। अच्छा ये बात हो गई। अब आगे देखेंगे, दोनों के ठीक बगल में बैठा है, जबकि रुधिर दमन और विश्वास दोनों के ठीक बगल में है। जबकि रुधिर जो होगा दमन और विश्वास, देखिए दमन और विश्वास, जबकि रुधिर जो होगा, देखिए जबकि रुधिर जो होगा, रुधिर वो दमन और विश्वास दोनों के ठीक बगल में है। देखिए रुधिर को अगर हम इस जगह पे कर दें, यानी कि रुधिर जो हो जाएगा, रुधिर हमारे इस जगह बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों रुधिर, यहाँ पे रुधिर रख दिया, रुधिर, और इस जगह पे रख देते हैं विश्वास को, इस जगह पे हम विश्व। तो यहाँ पे हमारा देखिए दमन और विश्वास के बीच में हमारा रुधिर हो जाएगा। दमन और विश्वास दोनों के ठीक बगल में रुधिर बैठा है, देखिए हमने बैठा दिया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दमन और विश्वास, तो विश्वास को इधर और बढ़ा दीजिएगा, तो इस जगह पे हमारा विश्वास हो जाएगा,
भाई इस जगह विश्वास हो जाएगा और इस जगह पे हमारा रुधिर आ जाएगा, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों, आगे जगह कम थी। फिर कह रहा है, हाँ फिर कह रहा भाई यहाँ पे ठीक बगल में बैठा है, विनोद दाएं सिरे पर बैठा है। देखिए विनोद जो है दाएं सिरे पर बैठा है। देखिए इसमें विनोद हमारा बाएं सिरे पर बैठा है, यहाँ पे विनोद दाएं सिरे पर, तो इसका मतलब पहला वाला डायग्राम हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा दाएं सिरे पर विनोद बैठा है, विनोद दाएं सिरे पर बैठा है। विश्वास के बाईं ओर केवल वकील है। देखिए विश्वास के बाईं ओर केवल वकील है, इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा वकील आ जाएगा। केवल दो वकील है, विश्वास के बाईं ओर केवल दो वकील हैं। देखिए विश्वास के बाईं ओर केवल दो वकील हैं, तो भाई देख लीजिएगा, एक वकील ये हो गया और एक वकील हमारा और ये इधर हो जाएगा, तो हमने दो वकील लिख दिया दोस्तों। देख लीजिएगा, ये फर्स्ट वकील हो गया, ये सेकंड वकील हो गया, दो वकील हो गए, केवल दो वकील हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य वकील नहीं बैठा है तो उस पंक्ति में कुल कितने वकील बैठे हैं। देखिए इस पंक्ति में टोटल दो वकील बैठे हैं भाई, तो अब दो वकील बैठे हैं, कह रहा है यदि पंक्ति में कोई अन्य वकील नहीं बैठा तो उस पंक्ति में कुल कितने वकील बैठे हैं। देखिए पंक्ति में कुल दो वकील बैठे हैं, तो देखिए भाई यहाँ पे दो वकील बैठे हैं, एक वकील ये हो जाएगा, एक वकील ये बैठा है। तो देखिए यहाँ पे कुल कितने वकील बैठे हैं। अच्छा यहाँ पे अगर देखें कुल पंक्ति में कुल वकीलों की संख्या अगर देखी जाए तो देखिए यहाँ पे कहा है एक बार काउंसिल में कुछ वकील एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो विनोद, अच्छा ये सारे वकील ही हैं दोस्तों, ये क्या है, ये सब वकील हैं, बस उनके नाम बताए गए हैं, इन दोनों वकीलों के नाम नहीं बताए गए हैं। तो कह रहा बताइए टोटल वकील कितने हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल, एक ये पहला वकील हो गया, ये दूसरा वकील हो गया, ये तीसरा वकील हो गया, चौथा वकील, पांचवा वकील, छठा वकील और ये सातवां वकील। तो टोटल हमारे कितने वकील हो गए दोस्तों, 7 वकील। 7 वकील हमारा दिया गया सी पे, तो 55 को दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि सब ये वकीलों को ही बताया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा दोस्तों 56 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 6 डॉक्टर, अब देखिए यहाँ पे सब डॉक्टर ही बताए गए हैं, 6 का 6 डॉक्टर कहा गया है ना। 6 डॉक्टर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे होंगे। फिर कह रहा ओम प्रकाश तन्वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए ओम प्रकाश जहां कहीं भी बैठेगा, देखिए ओम प्रकाश, देखिए हम पहले यहाँ पे ओम प्रकाश लिखे दे रहे हैं। देखिए ओम प्रकाश जो होगा, ओम प्रकाश तन्वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तन्वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए तन्वी अगर हम यहाँ पे ऐसे मान लें, तन्वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए यहाँ पे तो एक ये हो जाएगा, एक और ये दो और ये तीसरे स्थान पर ना, तो यहाँ पे मान लीजिएगा तीसरा स्थान ये हो जाएगा इसी का, तो ये तीसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे ये एक हो गया, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। देखिए तन्वी के तीसरे स्थान पर ओम प्रकाश बैठा, देखिए भाई हमने ओम प्रकाश को तीसरे स्थान पर बैठा दिया। फिर आगे दोस्तों अगर देखेंगे, फिर आगे का तीसरे स्थान पर बैठा है जो मंटक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, जो मंटक के दाईं ओर, जो मंटक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया जो तन्वी है मंटक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए यहाँ पे हम लिख दें मंटक, इस जगह पे क्या लिख देंगे, मंटक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तन्वी बैठी है। देखिए हमने दाईं ओर दूसरे स्थान पर तन्वी को बिठा दिया भाई। अच्छा ये हो गया। फिर आगे दोस्तों देखा जाए तो मंटक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है यूथ सुनील के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यूथ जो हो जाएगा सुनील के दाईं ओर, सुनील के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए अब अगर और हम ये डायग्राम को बड़ा कर दें ऐसे, तो यहाँ पे भाई हमने क्या बना दिया, इस जगह पे हमने सुनील बना दिया। सुनील जो है, सुनील के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यूथ बैठा है। ठीक बगल में दाईं ओर, देखिए हमने ठीक बगल में दाईं ओर यूथ को बिठा दिया। अब कह रहा बाईं ओर ठीक स्थान पर बैठा है, तो यूथ या करुणा में से कोई भी किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। देखिए यूथ और करुणा, तो करुणा इस जगह पे जगह बच रही है, तो इस जगह पे हम करुणा को बिठा देंगे। तो यूथ और करुणा में कहा गया कोई भी सिरे पर नहीं बैठा, तो हाँ ये कहाँ सिरे पे बैठा है दोस्तों, इसमें सिरे पे देखिए सुनील बैठ रहा है, यहाँ पे इधर तन्वी बैठ रही है सिरे पे। तो अब आगे क्या कहा गया है, कोई भी सिरे पर नहीं बैठा है, तो यूथ के सापेक्ष करुणा कहाँ बैठी है। देखिए यूथ के सापेक्ष करुणा किधर बैठी है, तो दाएं ओर तीसरा बैठी है। देखिए दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। यूथ के सापेक्ष करुणा किधर बैठी है, तो यूथ के सापेक्ष हमारा हो जाएगा दाएं तीसरा। देखिए दाएं तीसरा,
दाएं तीसरा, देखिए दाएं और तीसरे स्थान पर ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो यहाँ पे हमारा 56 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 56 के बाद दोस्तों 57 नंबर देख लीजिएगा, और 57 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें स्थान पर है और अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर है और इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में अंशुल महिमा के पीछे कहीं खड़ा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, ये बात यहाँ पे बताया गया है। तो देख लीजिएगा ध्यान से भाई, इस जगह में कहा गया है कि एक पंक्ति में महिमा आगे से 28 है। देखिए ये कोई हमारी पंक्ति है, अब इस पंक्ति में कहा गया है एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें स्थान पर, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे से हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा पीछे से हो जाएगा। महिमा जो है एक पंक्ति में आगे से 28वें स्थान पर, देखिए हमने 28वां स्थान ये मान लिया और इसका स्थान कौन सा है दोस्तों, ये महिमा का स्थान है, हमने महिमा मान लिया स्थान पर। और अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर, अंशुल जो हो जाएगी पीछे से 22वें स्थान पर। दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से हम पीछे से 22वें स्थान पर अंशुल को कर देंगे, यहाँ पे 22वें स्थान पर हो जाएगा और इस जगह पे आ जाएगा दोस्तों अंशुल आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने अंशुल रख दिया। अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर है और उनके बीच 5 व्यक्ति हैं। देखिए महिमा और अंशुल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हमने ये बना दिया। यहाँ पे 5 व्यक्ति और हैं, ये इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा इनकी संख्या 5 हो जाएगी, यहाँ पे 5 व्यक्ति और हो गए। फिर यदि पंक्ति में अंशुल जो है, यदि पंक्ति में अंशुल महिमा के पीछे कहीं खड़ा है, अंशुल जो है महिमा के पीछे कहीं खड़ा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए पंक्ति में टोटल व्यक्ति देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुल व्यक्ति, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, हम लिख देंगे कुल व्यक्ति बराबर लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, अब प्लस का यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा। देखिए 22 5 27, 27 दूना हो जाएगा हमारा 54, 1 55, टोटल 55 विद्यार्थी हो जाएंगे। 55 दिया गया है दोस्तों डी पे, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 57 के बाद दोस्तों 58 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि एक पंक्ति में राहुल आगे से 21वें स्थान पर है। राहुल जो है दोस्तों कहाँ है, आगे से 21वें स्थान पर है, अंकित पीछे से 10वें स्थान पर है और उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में अंकित राहुल के पीछे कहीं खड़ा हो तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। सेम वही क्वेश्चन ये भी करना है जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं। देखिए पंक्ति में आगे से राहुल कितने स्थान पर है, 21 है, और बीच में अब पीछे से अंकित कौन से स्थान पर, 10 है, और बीच में हमारे 4 विद्यार्थी और हैं। तो यहाँ पे हम कुल विद्यार्थी निकाल रहे हैं दोस्तों, क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, कुल विद्यार्थी निकाल रहे हैं। तो कुल विद्यार्थी देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, 21 10 31 में 4 और ऐड कर देंगे तो 31 4 हो जाएगा 35। 35 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी पे, तो 58 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 58 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा है कि कुछ व्यक्ति एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, कह रहा है डी और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए डी और आई, देखिए डी और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे हमने कर दिया आई। देखिए 3 व्यक्ति हमने ये बिठा दिया डी और आई के मध्य में, देखिए डी और आई के मध्य में 3 व्यक्ति बिठा दिया। हो सकता है अगले डायग्राम में आई इधर हो और इनके बीच में हमने 3 व्यक्ति ये बिठा दिया और इधर डी हो। चलिए ये तो इतनी सी बात हो गई। अब आगे अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने उत्तर की ओर मुंह करके बैठा, देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया, ये और ये हमारा सब ऐसे बन गया, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसा काम कर लेते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और यहाँ से हमारा ये हो गया, ठीक है। फिर डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, कर के और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए जहां कहीं भी के बैठेगा, के और ओ के बीच करा केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए के और ओ के बीच में हम क्या कर देंगे, के और ओ के बीच में हम 2 व्यक्तियों को बिठा देंगे, के और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बिठा देंगे। देखिए के और ओ, तो यहाँ पे अगर हम के इस जगह पे मान लें, के इस जगह पे मान लेते हैं, देखिए के अगर हम इस जगह पे मान लें तो इस जगह पे देखिए के और ओ के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए के और ओ इस जगह पे हमारा मान लीजिएगा ओ हो गया, यहाँ पे हमारा ओ आ गया, तो के और ओ के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब आगे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा अब आगे हमारा क्या बनेगा, थोड़ा सा अगर इन डायग्रामों को साफ सुथरा बनाएंगे तो देख लीजिएगा, फिर से हम साफ सुथरा बना देते हैं। देखिए
ये हमारा ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कहा डी और आई के बीच, देखिए डी हो जाएगा और आई के बीच में कह रहा केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ये हमारा डी हो गया, ये हमारा आई हो गया, 3 व्यक्ति बैठेंगे तो 1 2 और यहाँ पे 3 हो गया। और फिर अगर इसी में और एक डायग्राम बनाएंगे तो देखिए आई हमारा इधर कर दीजिए, डी इधर कर दीजिएगा और इनके बीच में दोस्तों फिर 3 व्यक्ति यहाँ पे डाल दीजिएगा, 1 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखेंगे तो आगे कहा है कि के और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए के और ओ के बीच में अगर यहाँ पे हम के इस जगह पे मान लें और ओ इस जगह पे मान लें तो देखिए के और ओ के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा, के हम इधर मान लें और ओ हम इस जगह पे मान लें तो यहाँ पे भी 2 व्यक्ति हो जाएंगे के और ओ के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब आगे कह रहा के और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कह रहा आई जो है ओ के बाईं ओर ठीक बगल में है। ओ के बाईं ओर, देखिए ओ के बाईं ओर ठीक बगल में आई है और यहाँ पे ओ के ये तो दाईं ओर हो रहा, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला डायग्राम हमारा गलत हो गया। देखिए ओ के बाईं ओर ठीक बगल में आई है, ठीक है, बगल में बैठा है, तो ये तो कंडीशन गलत होगी। कह रहा डी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। कह रहा डी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। देखिए डी के जो बाईं ओर होगा, कह रहा इस जगह पे कोई नहीं बैठा, तो ठीक है हम किसी को नहीं बिठाएंगे। डी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। कह रहा ओ के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए ओ के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा इस जगह पे कोई एक व्यक्ति बैठ जाएगा, तो कोई एक व्यक्ति हमने बिठा दिया। अब अगर कहा गया है तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए व्यक्तियों की संख्या काउंट करिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और फिर आगे हमारे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हो गए दोस्तों? 7। 7 हमारा देख लीजिए दिया गया बी पे, तो यानी 59 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में दिया गया है 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक प्रतीक्षा क्षेत्र में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लोगों की एक पंक्ति में हरी पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है तथा उसके और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच 3 लोग हैं। पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं ये बात बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे एक पंक्ति बना दें, अब इसमें कहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, भाई उत्तर की ओर हमने मुंह करके मान लीजिएगा खड़ा करा देंगे। करा लोगों की एक पंक्ति में हरी पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। देखिए ये बाएं सिरा है, बाएं सिरे से 7वें स्थान पर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां हो गया और 7वां हो गया। इस जगह पे 7वें स्थान पर हमारा कौन है? इस जगह पे हरि खड़ा है, तो देखिए हमने हरि को खड़ा कर दिया। अब आगे कह रहा हरि पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है तथा उसके और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच 3 लोग हैं। अब देखिए कह रहा उसके और मध्य व्यक्ति के, कह रहा ना उसके और, देखिए यहाँ पे कह रहा हरि पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर खड़ा तथा कह रहा उसके यानी कि हरि के और पंक्ति के ठीक बीच में, देखिए ठीक बीच में जो भी व्यक्ति होगा, देखिए मान लीजिएगा ठीक बीच में, कहा ना ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच 3 लोग हैं। देखिए 3 लोग, 1 लोग हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएगा और ये हो जाएगा ठीक बीच वाला व्यक्ति हो जाएगी। हम लिख देते हैं ठीक बीच वाला व्यक्ति, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम और बड़ा कर देते हैं। ठीक बीच वाला व्यक्ति हमारा ये हो गया। तो कह रहा पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं? देखिए ठीक बीच में हमारा ये है, तो अगर इधर से आप देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये इधर इतने कितने हो गए दोस्तों? यहाँ तक 10 हो गए, तो 10 हम इधर ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 10। देखिए ये टोटल 10 10 20 और 21, देखिए 10 इधर भी हो गए, 10 इधर भी हो गए। अब मध्य वाला हमारा एक और जुड़ जाएगा, तो 20 से 1 21 हो जाएंगे। टोटल कितने हमारे हो जाएंगे यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा 10 10 और प्लस हमारा ये मध्य वाला व्यक्ति है, ये और एक जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 21। तो टोटल पंक्ति में हमारे 21 व्यक्ति हैं, जो कि दिया गया है दोस्तों बी ऑप्शन पे। तो 60 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।